Good evening to all. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है, दैट टाइप आपकी कौन सी टाइप 2 ग्रामर। ठीक है, दैट इज टाइप 2 कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG। ठीक है, सो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टाइप 2 ग्रामर कौन सी होती है आपकी, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो वी नो दैट कि हमने ऑलरेडी चारों टाइप की ग्रामर को अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखना है मेनली कि आपकी जो ग्रामर है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई स्टेटमेंट लिखा है उसके थ्रू अगर कोई ग्रामर दिए या एक ग्रामर दिए उससे लैंग्वेज जनरेट करना है, सो वो कैसे करेंगे हम सारी चीजें। ठीक है, सो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का बेसिक रूल जो है हम पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किस टाइप की ग्रामर को कंटेक्स्ट फ्री बोला था हमने, दैट अगर आपका प्रोडक्शन है, इफ अल्फा टेंड्स टू बीटा इज अ प्रोडक्शन लाइक दिस, सो हमने क्या बोला कि अल्फा बिलोंग्स टू अ सिंगल वेरिएबल एंड बीटा इज बिलोंग्स टू वेरिएबल यूनियन टर्मिनल होल स्टार। ठीक है, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जैक्टली एक वेरिएबल हो, राइट हैंड साइड पे कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है वेरिएबल और टर्मिनल का। ठीक है, सो दैट इज दी, ये क्या है आपका, दैट इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। गॉट इट। सो कोई भी ग्रामर आपने यहां पर लिखी है, मान लीजिए अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया है दैट द स्टेटमेंट इज डिजाइन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना है आपको, डिजाइन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर लैंग्वेज एल इक्वल्स टू, एक लैंग्वेज दी है एल। ठीक है, दैट एल इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 होल स्टार एंड इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1, इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड वंस, इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस। ठीक है, वी वांट टू डिजाइन द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हमें डिजाइन करनी है किस लैंग्वेज के लिए, जिसमें 0 1 की स्ट्रिंग जनरेट हो और जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी, जो भी लैंग्वेज जनरेट होगी, उसमें इक्वल नंबर ऑफ 0 और 1 होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, लॉजिक क्या है आपका, दैट इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1। ठीक है, सो हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी स्ट्रिंग आपकी स्टार्ट हो रही है तो या तो 0 इनपुट के साथ स्टार्ट होगी या 1 इनपुट के साथ। ठीक है, तो हम जो भी प्रोडक्शन रूल यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उस 0 से स्टार्ट होने वाला प्रोडक्शन रूल और 1 से स्टार्ट होने वाला प्रोडक्शन रूल आपने बनाया, तो उस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी प्रोडक्शन रूल आप यूज करेंगे उसमें जितनी भी बिट आप 0 और 1 की ले रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रोडक्शन के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए लाइक मैंने बोला स्टार्टिंग वेरिएबल एस। ठीक है, एस से हमने लिखा दैट एस टेंस टू, अगर 0 से स्टार्ट किया हमने, ठीक है, दैट इज 0। हम बोल रहे इक्वल नंबर ऑफ 0 और 1 होना चाहिए और 0 और 1 की डेफिनेटली पोजीशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो और इनफाइनाइट स्ट्रिंग जनरेट करना है आपको। सो फर्स्ट आपने लिखा दैट इज 0s1। ठीक है, लाइक दिस प्रोडक्शन अगर मान ले इस टाइप से लिखा 0s1। क्लियर है, देखिए 0s1 क्यों लिखा हमने, जब भी आप s को कॉल करेंगे 0s1 से, फिर इस s को अगेन क्या रिप्लेस कर सकते हैं आप, 0s1। ठीक है, फिर इस s की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप, 0s1। ठीक है, दैट इज दिस, और ये दोनों 1 एज इट इज। तो देखिए जब भी आप देखें तो टोटल 0 और 1 इक्वल दिख रहे हैं, बट ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि स्टार्टिंग में 0 एंड में 1। ठीक है,
सारे नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, फिर सारे नंबर ऑफ वंस आएंगे। तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए इस तरीके से आपने लिखा, वन से स्टार्ट है तो वन एस जीरो कर दिया आपने। सो अगेन नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ जीरोस की स्ट्रिंग सारी जनरेट करेगा। क्लियर है? अब ये दोनों पैटर्न कितनी भी बार और कहीं भी रिपीट हो सकते हैं, यानी कि हमें ऐसा फिक्स नहीं बोला है कि आपको इक्वल नंबर ऑफ जीरो और वन जो पैटर्न आप बना रहे हैं, ठीक है, उसमें स्टार्ट विद जीरो होना चाहिए, एंड विद वन होना चाहिए, इस टाइप का कोई लॉजिक नहीं दिया है। क्लियर है? क्योंकि देखिए अगर आपको मान लीजिए इस लैंग्वेज में सिर्फ इतना बोला होता है कि स्टार्ट विद जीरो एंड विद वन होना चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ जीरो होने चाहिए, ठीक है, सारे जीरो एक साथ सारे वन एक साथ, तो सिर्फ इसी से सारे स्ट्रिंग जनरेट हो जाती। रिवर्स वन के साथ बोला होगा तो ये आ जाएगा। अब हमें पैटर्न यानी कोई भी स्ट्रिंग हो लाइक दिस, ठीक है, मान लीजिए आपने इस टाइप से कोई स्ट्रिंग लिखी जिसमें आपके वन कितने, वन टू थ्री फोर वन है, एंड जीरो कितने, वन टू थ्री फोर फाइव, लाइक एक और वन लगा दिया हमने, तो फाइव वन फाइव जीरो है। तो इस टाइप की कोई भी पैटर्न आपका जनरेट हो जाए। क्लियर है? सो ये दोनों प्रोडक्शन हमेशा क्या करेंगे, इक्वल नंबर जीरो और वन जनरेट करेंगे आपके। क्लियर है? दैट ऑलवेज जनरेट इक्वल जीरो और वन। ठीक है, अब डेफिनेटली जब भी आप अगर देखिए इस पर्टिकुलर को स्ट्रिंग को, कोई भी स्ट्रिंग आपकी रैंडमली लिखी हुई है, उसको आप इस फॉर्मेट से अगर एनालिसिस करें तो देखिए मैंने पहले बोल दिया ये जीरो वन जो है आपका, ये जीरो एस वन से कॉल कर लें आप। फिर इस जीरो वन को अगेन आपने बोल दिया जीरो एस वन के थ्रू जनरेट कर लेंगे। फिर ये जीरो वन को आप क्या बोल रहे हैं, दैट इफ यू जनरेट दैट जीरो एस वन, ठीक है, यू राइट लाइक दिस। फिर यहां पर आप क्या बोलेंगे कि ये दो जीरो आ रहा है और दो वन आ रहा है, ठीक है, यानी कि आप यहां पर इसको इंडिविजुअली, इस केस में आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट जीरो एस वन लिखेंगे, दैट इज जीरो एस वन, और फिर इस एस की प्लेस पे अगेन जीरो एस वन। ठीक है, यानी जब टू टाइम्स जीरो एस वन लिखेंगे तो ये पैटर्न भी जनरेट हो जाएगा आपका। यानी आपको इन दोनों प्रोडक्शन की हेल्प से आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जीरो एस वन का लॉजिक लगा के। गॉट इट? सो हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रिंग बनेगी उसमें सारे इक्वल नंबर ऑफ जीरो और वन वाली स्ट्रिंग आ जाएगी। तो आप एस से क्या करें, एक बार डबल एस कॉल करें। ठीक है, एंड डेफिनेटली एस को टर्मिनेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो आप क्या करेंगे, नल से टर्मिनेट करेंगे। अब देखिए किसी भी लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर पॉसिबल है। ठीक है, यू कैन डिजाइन मोर देन वन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। हो सकता है मैं किसी और लॉजिक से डिजाइन कर रहा हूँ, हो सकता है आपको और कोई लॉजिक पता हो, उससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज की यूनिक ही बने, लेकिन जो भी आपने लॉजिक के थ्रू ग्रामर बनाइए उसके बाद जो लैंग्वेज जनरेट होगी, अगर सेम आपने पैटर्न के लिए बनाइए तो डेफिनेटली लैंग्वेज तो सेम ही रहेगी। बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ग्रामर एक से ज्यादा पॉसिबल है। सो ये जो प्रोडक्शन है, चार प्रोडक्शन एस की, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग हो, ठीक है, विथ इक्वल नंबर ऑफ जीरो एंड वन दैट इज जनरेटेड। लाइक अगर आपको लैंग्वेज दिए ए रेस टू एन बी रेस टू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मान लीजिए ये दी हुई है, इसके लिए आपको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना है। तो अब देखिए इसमें और इसमें आपका जस्ट ये जो हमने बनाया ये जनरलाइज सारे इक्वलिटी के लिए हो गया। ये क्या बोल रहा है, अगेन इक्वल नंबर ऑफ ए और बी दे रहा है, अब इनपुट ए बी हो गया आपका, स्टार्ट विथ ए एंड विथ क्या है आपका, बी ए। क्लियर है? यानी कि आप कौन सा पैटर्न यूज करेंगे, जो फर्स्ट प्रोडक्शन वाला, लाइक ए एस बी, फिर एस से कॉल करेंगे ए एस बी, तो इक्वल नंबर ऑफ ए और बी, स्टार्टिंग में सारे ए एंड में सारे बी। क्लियर है? और एस को किससे टर्मिनेट कर दे, नल से। क्लियर है? क्योंकि देखिए एन की वैल्यू जीरो पुट करने पे एस से नल भी जनरेट होगा, और जब इस एस पे नल पुट करेंगे तो सिंगल ए बी, डबल ए बी चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, इस एस को टू टाइम्स लिख देंगे, दैट इज दिस। फिर इस एस को नल पुट कर दे तो डबल ए डबल बी, यहाँ पे पुट करेंगे तो ए बी आ जाएगा। तो दिस ग्रामर जनरेट ए रेस टू एन बी रेस टू एन। ठीक है, तो देखिए ए रेस टू एन बी रेस टू एन लैंग्वेज जो है आपकी, दैट इज वी कैन से दैट कि इसके लिए जो ग्रामर बनी वो कौन सी है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी कि जो लैंग्वेज है दैट इज अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब लैंग्वेज कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या है, वो हम सब देखेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी जस्ट ग्रामर का बेसिक देख रहे हैं कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर किस तरीके से आप एक पैटर्न लैंग्वेज के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको एग्जैक्टली ग्रामर डिजाइन करने के लिए ऐसा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आएगा नहीं। एक लैंग्वेज दी हो और चार ग्रामर लिखी हुई है आपके पास, या फिर एक ग्रामर दी है और चार लैंग्वेज लिखी हुई है, तो आपको वहां पर उसका कंपैरिजन करना आना चाहिए। तो वो भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली। आप एक स्ट्रिंग लैंग्वेज से जनरेट करके देखें जो ग्रामर से एक्सेप्ट हो रही है, एक लैंग्वेज आप ग्रामर से देखें जो लैंग्वेज से एक्सेप्ट हो रही है, तो आप ऑप्शंस को रिजेक्ट करके राइट आंसर तक जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो बेसिक ग्रामर हमें क्लियर होनी चाहिए। लाइक अगर हमने यहां पर लिखा दैट इज
अगर मैंने लिखा दैट क्वेश्चन, डिजाइन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, डिजाइन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है, फॉर सेट ऑफ पैलिंड्रोम्स, फॉर सेट ऑफ पैलिंड्रोम्स, सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम, ठीक है, ओवर द इनपुट ए बी, ए बी इनपुट्स की स्ट्रिंग्स जो सारे पैलिंड्रोम्स जनरेट करे, वो लॉजिक आपको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्रिएट करना है, ठीक है। डिजाइन द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम्स ओवर द इनपुट दिस। सो क्या करेंगे हम, तो देखिए पैलिंड्रोम का मतलब क्या है आपका, कि अगर आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट स्ट्रिंग को रीड करें तो दोनों इस टाइप में क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। क्लियर है? सो दैट इज द पैलिंड्रोम, ठीक है। तो देखिए पैलिंड्रोम की अगर हम स्ट्रिंग यहां पर देखते हैं कि एग्जैक्ट आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, व्हाट इज द लॉजिक। तो देखिए अगर हम यहां पर लिखें दैट स्टार्टिंग से और एंडिंग से दोनों डायरेक्शन से आपकी स्ट्रिंग क्या दिखनी चाहिए, लैंग्वेज जो आपका वो है सेम है, यानी कोई भी पैलिंड्रोम अगर इनपुट ए से स्टार्ट हो रही है आपकी स्ट्रिंग, तो डेफिनेटली दैट इज द एंड विथ ए। क्लियर है? लॉजिक यही है आपका कि पैलिंड्रोम में अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए से एंड होगा। अब इनपुट दो ही है आपके, सो बीच में आप जिस वेरिएबल से कॉल कर रहे हैं उसी को कॉल करेंगे, ठीक है। सो ए एस ए अगर बी से स्टार्ट हो रहा है और बी से एंड हो रहा है, सो दैट इज दिस, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन एक दूसरे की प्लेस पे पुट कर सकते हैं, यानी कि अगर मैंने लिखा है एस टेंस टू ए एस ए, फिर इस एस की प्लेस पे फिर से ए एस ए लिख सकता हूं मैं, दैट इज दिस, ठीक है। तो अब देखिए अगर एस को नल पुट कर देते हैं हम तो 4a जनरेट हो जाएगा, या एस की प्लेस पे कोई भी प्रोडक्शन, लाइक मैंने ये वाला प्रोडक्शन पुट किया, दैट इज बी एस बी एंड डबल ए, ठीक है। और इसे इसको अगर हमने टर्मिनेट कर दिया मान लीजिए नल से, तो क्या आएगा, डबल ए बी बी डबल ए, ठीक है, दैट इज द पैलिंड्रोम। या फिर आप इस एस की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो पुट ए और बी, यानी कि ए बी, और एस पे अगर मैंने ए पुट कर दिया, बी ए, अगेन इट इज अ पैलिंड्रोम। या इस ए की प्लेस पे अगर बी लिख देंगे तो भी पैलिंड्रोम होगा। यानी कि इस एस को आप नल से भी टर्मिनेट कर सकते हैं, सिंगल ए से भी टर्मिनेट कर सकते हैं, और सिंगल बी से भी टर्मिनेट कर सकते हैं। गॉट इट? सो ये दोनों प्रोडक्शन तो आपके क्या है, लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, फाइनली टर्मिनेट करने के लिए आपके पास 3 टर्मिनल है। सो ए से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये प्रोडक्शन, बी से स्टार्ट हो रहा है तो ये प्रोडक्शन, और टर्मिनेट करने के टाइम पे आप ये यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सारी लेंथ के पैलिंड्रोम जनरेट होंगे। क्लियर है? अगर आपको बोला है कि ओनली ऑड लेंथ जनरेट हो, ओनली ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, ठीक है। सो ऑड लेंथ पैलिंड्रोम के लिए आप क्या बोलेंगे, इन दिस केस ऑड लेंथ पैलिंड्रोम में आप यहां पर क्या बोलेंगे कि जो हम जब नल से टर्मिनेट कर रहे हैं तो आपकी लेंथ क्या बन रही है, इवन बन रही है। देखिए यहाँ पे अगर नल रखते हैं तो 4a जनरेट होगा, यहाँ पे अगर एस को नल रखा हमने, सो 6 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हुई। सो नल से टर्मिनेट करने पे आपकी इवन लेंथ जनरेट हो रही है, और ए और बी से टर्मिनेट करने पे ऑड लेंथ बन रही है। यानी कि आपको ऑड लेंथ बोला है तो आप नल नहीं लिखेंगे, ठीक है, जस्ट ए एंड बी ओनली, ठीक है। ऑल पैलिंड्रोम्स लिखा है इसलिए हमने नल और ए बी दोनों ऐड किया है। अगर इवन लेंथ के लिए अगर हमें बोला है दैट फॉर इवन लेंथ, सो जस्ट आप क्या लिखेंगे, नल लिखेंगे, ए और बी से टर्मिनेट नहीं करेंगे। सो इट जनरेट इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स, और लेंथ वाला कभी नहीं आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इवन लेंथ पैलिंड्रोम, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, या सारे पैलिंड्रोम्स कैसे जनरेट करेंगे। सो देयर आर वेरियस वे। गॉट इट? नाउ सो ये हमने बेसिक्स ग्रामर अगर आपको दी पूछा है तो किस तरीके से चेक करेंगे। देखिए मेनली यहाँ पर हमें क्वेश्चन इसमें किस टाइप से आता है, ग्रामर दिए और 4 मान लीजिए लैंग्वेज दी हुई है, पूछा है कि किस टाइप की लैंग्वेज जनरेट हो रही है। चलिए एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, कंसिडर द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंसिडर द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG, ठीक है। ग्रामर क्या दी हुई है आपको, S टेंस टू A कैपिटल B
small b double a and null, a2 a capital S b ट्रिपल a, ठीक है। फिर b से दिया हुआ है आपको स्मॉल b कैपिटल A स्मॉल a डबल b एंड ए बी, ठीक है। सो व्हाट लैंग्वेज डज इट जनरेट, किस टाइप की लैंग्वेज ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट व्हाट लैंग्वेज इज जनरेट, what language is generate by context free grammar. Got it? First option w belongs to a comma b whole star, where number of a in this string w is equals to number of b in string w. देखिए, that is just a representation. Hash का मतलब होता है आपका number of, so number of a in a string is equals to number of b in a string, ठीक है। Second, w belongs to ab whole star, ठीक है। That number of a in a string is equals to twice of number of b in a string. C, w belongs to ab whole star 2 into number of a in a string is equals to number of b in a string plus 1, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ बी इन ए स्ट्रिंग, एग्जैक्टली नंबर ऑफ बी इन ए स्ट्रिंग, दैट इज दिस। और डी ऑप्शन में आपका है दैट w belongs to ab star number of a in a string is equals to number of b in a string plus 1, दैट इज दिस। बताइए क्या आएगा, ग्रामर किस टाइप की लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा आपका। देखिए, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, यहां पर आप क्या करें, कोई भी एक स्ट्रिंग, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, अगेन लॉजिक आपका जो है दैट इज सेम जो हम रेगुलर में यूज कर रहे थे। ग्रामर से स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या जनरेट हो रही है आपकी, और वो आपकी किस पर्टिकुलर ऑप्शन से जनरेट हो रही है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट स्मॉलेस्ट आपने नल देखा है, एस से नल जनरेट हो रहा है, तो चारों ऑप्शन में से किस किस से नल जनरेट हो रहा है, क्लियर है। सो अगर किसी से नल जनरेट नहीं हो रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर नल के बाद सेकेंड ए और बी के कॉम्बिनेशन की स्मॉलर स्ट्रिंग जनरेट करके देखें और उनके थ्रू आप ऑप्शंस को रिजेक्ट करें, ठीक है। डेफिनेटली आपके ऑप्शन रिजेक्ट होंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि वो सारी स्ट्रिंग जिसमें ए और बी इक्वल है, सेकेंड बोल रहा है वो सारी स्ट्रिंग जिसमें ए बी के ट्वाइस है, थर्ड बोल रहा है जो बी है वो ए का ट्वाइस है, और लास्ट बोल रहा है कि ए जो है नंबर ऑफ बी से एक ज्यादा है, प्लस 1 है, ठीक है। सो कौन सा ट्रू होगा आपका, दैट इज द क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, कुछ लोगों को आंसर आ रहा है, दैट इज द राइट। यस, सो बी इज द राइट आंसर। चलिए,
सो देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए एस से, एस इज द स्टार्टिंग वेरिएबल। अब देखिए कोई भी ग्रामर लिखी हो वहां पर जो पहला प्रोडक्शन का लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है दैट इज द स्टार्टिंग। ठीक है, ये एज्यूम करके चलना है। अब मान लीजिए अलग से मेंशन करके कुछ लिखा है वो अलग बात है, अगर कुछ नहीं दिया है तो ये स्टार्टिंग वेरिएबल है आपका। एस से डायरेक्ट नल कॉल कर सकते हैं आप, तो एस से नल जनरेट हो रहा है, यानी कि नल इज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर, तो लैंग्वेज से भी नल जनरेट होना चाहिए। तो इक्वल नंबर ऑफ ए और बी है, तो अगर ए और बी दोनों ही जीरो है यानी कि नल यहां से भी जनरेट हो सकता है। यहां पे बोल रहा है ए इज ट्वाइस ऑफ बी, तो बी अगर जीरो है तो ए बी क्या होगा, दैट जस्ट डबल ऑफ दैट। ठीक है, यानी कि यहां से भी नल जनरेट हो सकता है, अगर दोनों ही जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां भी जीरो रखा है, यहां भी जीरो, तो 2 इंटू जीरो इज जीरो। गॉट इट। फिर ये बोल रहा है कि दैट इज ऑल्सो ट्वाइस, ये अगेन करेक्ट है। ये क्या बोल रहा है आपका कि ए जो है वो बी से प्लस वन होना चाहिए, तो बी अगर जीरो है तो ए क्या होगा आपका, वन होगा। सो नल वाली स्ट्रिंग यहां कभी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, क्योंकि अगर जब बी जीरो होगा तो ए का मिनिमम ए होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन नल जनरेट नहीं करेगा आपका। सो ये रिजेक्ट कर दिया हमने। नाउ सेकेंड, आपने मिनिमम के लिए एस से एक प्रोडक्शन लिया दैट इज ए बी, और फिर इस बी के प्लेस पे आपने पुट कर दिया दैट इज दिस ए बी। सो ये आ गया ए बी। क्लियर है। सो क्या आया, डबल ए बी, ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही, हमने मिनिमम स्ट्रिंग डबल ए बी। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है नंबर ऑफ ए बी से क्या है, डबल है। देखिए इक्वल तो नहीं है, ये रिजेक्ट हो गया। अब या तो ए बी से डबल है या बी ए से डबल है। ठीक है, तो डेफिनेटली दिख रहा है ए बी से डबल है, दो ए है और एक बी है, यानी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ बी। तो दो यहां पर बी कितने हैं, वन है, तो टू इंटू वन कितना आया, टू आया है। नंबर ऑफ ए इज टू, सो बी इज द राइट आंसर, सी इज रॉन्ग। सो देखिए दो स्ट्रिंग में हमने राइट आंसर पे चले गए, एक नल के थ्रू और एक सेकेंड स्ट्रिंग के थ्रू। सो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो आपको डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करना है उसको। ठीक है, जस्ट ऑलवेज यूज दैट टेक्निक टू जनरेट। क्लियर ना। अब देखिए यहां पर इसके अलावा आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ग्रामर दिए और लैंग्वेजेस दिए, ठीक है, और पूछा है कि कौन सी लैंग्वेज उस पर्टिकुलर ग्रामर से जनरेट हो रही है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि एक ग्रामर दिए और कुछ स्ट्रिंग्स दी हुई है ऑप्शन में, और पूछा है कि कौन सी स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर ग्रामर से जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ग्रामर से स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए हम जो डायरेक्ट यूज करते हैं टेक्निक, देर आर टू वे टू जनरेट द स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्रामर। ठीक है, सो स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हम दो तरीके के डेरिवेशन यूज करते हैं। ठीक है, सो हेडिंग हम क्या लिखेंगे, डेरिवेशन। ठीक है, टू जनरेट स्ट्रिंग फ्रॉम ग्रामर। ठीक है, सो स्ट्रिंग अगर ग्रामर से जनरेट करनी है तो कौन से डेरिवेशन हम यहां पर यूज करते हैं। तो देखिए देर आर टू टाइप ऑफ डेरिवेशन। फर्स्ट वन इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, and the second one is rightmost derivation, rightmost derivation। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम LMD, एंड राइट मोस्ट के लिए लिखते हैं RMD। तो लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मतलब जब भी आप कोई प्रोडक्शन को रिप्लेस करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो उस प्रोडक्शन में जितने भी वेरिएबल्स है उसमें से लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को पहले रिड्यूस करना है। ठीक है, और राइट मोस्ट वेरिएबल को बाद में रिड्यूस करना है। और RMD में हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट रिड्यूस राइट मोस्ट वेरिएबल। ठीक है, तो दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ दिस LMD एंड RMD। इसका मतलब हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट रिड्यूस लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद रिमेनिंग वेरिएबल्स आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और यहां पे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रिड्यूस राइट मोस्ट, यानी राइट लेफ्ट टू राइट, या और यहां पे राइट टू लेफ्ट चलना है आपको, राइट मोस्ट वेरिएबल। ठीक है, सो दैट इज द कंडीशन। नाउ अब कोई भी अगर हमने ग्रामर लिखी, लाइक मैं ग्रामर यहां पे लिखता हूं, दैट इज दिस एस टेंस टू ए, ए बी। ठीक है, ए टू आपने लिखा दैट इज बी कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड बी टू ए एंड नल, दो प्रोडक्शन है बी के आपके। ठीक है,
एंड द स्ट्रिंग इज, आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, दैट इज द स्ट्रिंग A4B। ठीक है, ये स्ट्रिंग दी हुई है आपको, A4B इज द स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखिए आपको स्ट्रिंग जनरेट करना है। अगर आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा है कि आपको इस पर्टिकुलर ग्रामर से ये स्ट्रिंग जनरेट होगी या नहीं, तो ये तो आप किसी भी तरीके से आप देख पा रहे हैं, चाहे LMD RMD कोई टेक्निक नहीं भी यूज करते, आप डायरेक्टली भी उसको जैसे अभी हम नॉर्मली करते हैं रिड्यूस करके, आप अगर उसको जनरेट कर पा रहे हैं तो आप बोलेंगे यस, अदरवाइज क्या कह देंगे नो। LMD RMD से प्रोसीजर क्या होता है आपका, अगर मैंने बोला कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की हेल्प से अगर हमने स्ट्रिंग जनरेट की, तो देखिए स्टार्टिंग वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कभी भी स्ट्रिंग चेक करने के लिए सबसे सिंपल वे क्या है, आपको स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, दैट इज ए। तो स्टार्टिंग वेरिएबल का वही प्रोडक्शन ले जिसमें पहला कैरेक्टर ए दिख रहा है आपको। या फिर कोई वेरिएबल हो जिसको के थ्रू ए जनरेट हो। अब एस का एक ही प्रोडक्शन है, दैट इज दिस ओनली, यानी ये कंपलसरी हो गया आपको यूज करना, दैट इज दिस ए बी, क्योंकि एस का इसके अलावा कोई प्रोडक्शन ही नहीं है। नाउ सेकेंड कैरेक्टर है बी, तो ए के लिए ए का भी एक ही प्रोडक्शन है, दैट इज दिस। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है ए एंड बी, तो पहले कौन सा वेरिएबल रिड्यूस करेंगे, तो जो लेफ्ट मोस्ट होगा, यानी इस ए को रिड्यूस करना है पहले आपको। सो इस ए की प्लेस पे इसका प्रोडक्शन लिख दिया बी कैपिटल बी बी कैपिटल बी, ये बी एज इट इज आपका, इस ए की प्लेस पे आपने ये प्रोडक्शन रिप्लेस किया। नाउ अगेन दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको इस प्रोडक्शन में, ठीक है। सो इस डेरिवेशन में दो वेरिएबल है, तो पहले कौन सा रिड्यूस करेंगे आप, लेफ्ट वाला, क्योंकि LMD सॉल्व कर रहे हैं हम। सो इस बी को रिड्यूस किया हमने। सो बी को आप या तो ए से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर नल से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रिंग में 4B चाहिए हमें, गॉट इट, दे रिक्वायर्ड 4B। अब बी कहां से जनरेट होंगे, सिर्फ ए के प्रोडक्शन से, यानी डेफिनेटली या तो इसको नल करके 4B जनरेट कर सकते हैं या इसको नल करके इधर से जनरेट कर सकते हैं। तो इस बी की प्लेस पे अगर हम फिर से क्या कॉल कर देते हैं, ए कॉल कर देते हैं, एंड बी की प्लेस पे ए लिख दिया हमने, दैट इज दिस प्रोडक्शन, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, अगेन इस ए को रिप्लेस किया विद दैट प्रोडक्शन बी बी बी, ये बी और बी एज इट इज, ठीक है। इस ए को हमने इस प्रोडक्शन से रिप्लेस किया। नाउ दो बी दिख रहे हैं हमें, अब स्ट्रिंग ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, दोनों बी की प्लेस पे नल रखना है वन बाय वन। सो इस बी की प्लेस पे नल रखा हमने, सो ये रिप्लेस हुआ आपका, दैट बी एज इट इज। फिर लास्ट वाले पे नल पुट कर दिया हमने, सो दैट इज दिस, ठीक है। इसको नल से रिप्लेस कर दिया हमने और इसको भी नल से रिप्लेस कर दिया, ऑलराइट। सो ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई, तो दैट इज द LMD प्रोसीजर। RMD, RMD के लिए अगेन आपको क्या करना है, अब देखिए स्ट्रिंग आपकी फाइनली वही जनरेट होने वाली, क्योंकि अगर आपकी LMD से स्ट्रिंग जनरेट हुई यानी 100% RMD से भी जनरेट होगी। सो ए बी, तो आप पहले किसको रिड्यूस करेंगे, राइट मोस्ट को, ए पहले बी को। तो बी का प्रोडक्शन क्या लिखें आप, या तो ए लिख सकते हैं, डेफिनेटली ए ही लिखना पड़ेगा, या नल भी लिख सकते हैं बिकॉज इससे आप जनरेट कर पाएंगे। तो बी की प्लेस पे मैंने मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल ए लिख दिया, ठीक है। या फिर इसको नल पुट कर देते हैं, लाइक दिस बी इज रिप्लेस बाय नल, सो ये नल हो गया। अब आपके पास एक ही वेरिएबल है, दैट इज दिस ए ओनली, तो ए को रिप्लेस करेंगे आप, व्हाट इज द प्रोडक्शन, बी कैपिटल बी एंड बी। फिर एक ही वेरिएबल है, दैट इज बी, अगेन इस बी को आप किससे रिप्लेस करें, कैपिटल ए से, बिकॉज हमें और बी जनरेट करने हैं ना। फिर इस ए की प्लेस पे आपने बी 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 पुट कर दिया, ठीक है, दैट इज कैपिटल ए, और इस बी को नल पुट कर दिया, तो A4B जनरेट हो गया आपकी, गॉट इट। सो दैट इज द वे। सो ये LMD एंड RMD दो तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर आप जनरेट कर रहे हो तो उसके लिए एक से ज्यादा LMD और एक से ज्यादा RMD भी बन सकते हैं। यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो ये LMD एक प्रोसीजर आपने यूज किया और ये स्ट्रिंग जनरेट की, हो सकता है LMD प्रोसीजर, सेम LMD प्रोसीजर से ही आप एक और डिफरेंट LMD से क्या करें, सेम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट LMD का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने पहले लेफ्ट मोस्ट ये वेरिएबल रिड्यूस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आपने इस प्रोडक्शन को रिप्लेस किया, तो ए के लिए तो एक ही चॉइस थी। फिर इन दोनों बी के करस्पॉन्डिंग हमने बोला पहले से रिड्यूस करना है, तो इसको ए नहीं रखते हुए यहाँ पे नल पुट कर देता हमें, और बाद वाले बी पे क्या कर देते हम, ए वाला प्रोडक्शन के थ्रू कॉल करके सेम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते थे। यानी एक से ज्यादा LMD या एक से ज्यादा RMD पॉसिबल है। तो किसी भी ग्रामर के लिए किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एक से ज्यादा LMD या एक से ज्यादा RMD आता है, या फिर एक से ज्यादा पास ट्री बन रही है, ठीक है। पास ट्री का मतलब क्या होता है, हम इस पर्टिकुलर जो भी आपका ये LMD RMD है इसको ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा LMD, एक से ज्यादा RMD या फिर एक से ज्यादा पास ट्री बनती है, सो सच टाइप ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड एम्बिगियस ग्रामर। उस ग्रामर को हम क्या बोलते हैं, एम्बिगियस ग्रामर बोलते हैं,
क्लियर है? तो देखिए इस LMD के लिए मैं यहाँ पे एक ट्री बना रहा हूँ, दैट इज द LMD। ठीक है, इसके लिए ट्री डिजाइन की मैंने यहाँ पे। सो एस से आपने क्या कॉल किया, दैट इज AAB। जस्ट ट्री में क्या करना है आपको, जो प्रोडक्शन आपने यहाँ लिखे हैं दैट एज इट इज AAB। फिर इस A को रिप्लेस किया आपने, दैट इज B, कैपिटल B स्मॉल b। ठीक है, इससे रिप्लेस किया आपने। नहीं, कंपाइलर डिजाइन LMD RMD और टॉक का LMD RMD एक ही चीज है दोनों। ठीक है, एक्चुअली मेनली यहाँ टॉक में ही पढ़ा जाता है पहले वो, फिर कंपाइलर में भी वो टॉपिक रहता है, क्योंकि आपका एम्बिग्यूटी वाला रिलेशन दोनों जगह है, इसलिए वहां भी पढ़ाया जाता है जनरली। ठीक है, सो ये चीजें अगर आपको क्लियर है तो कंपाइलर में इजी रहता है। सो ए की प्लेस पे आपने बी लिखा। ठीक है, अगेन इस बी की प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, आपने जो रिप्लेस किया दैट इज ए। फिर इस ए की प्लेस पे बी, कैपिटल बी एंड बी। ठीक है, दैट इज दिस। बी की प्लेस पे, ए की प्लेस पे आपने क्या लिखा, दैट इज दिस। और फिर इस बी को नल पुट कर दिया और फाइनली इस बी को भी नल पुट कर दिया हमने। ठीक है, सो दैट इज दिस। अब देखिए आपने ये ट्री बना दी जिसपे लिफ्ट पे सारी स्ट्रिंग दिख रही है आपको A4B। RMD से भी आपकी ट्री यही बनने वाली है, क्योंकि आपने सेम टाइप के प्रोडक्शन लिखे, या फिर डिफरेंट ट्री भी बन सकती है, या यही बन रही है, एग्जैक्टली यही बनेगी। देखिए SAAB, फिर B को नल पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी B को नल किया। फिर इस A को आपने B से कॉल किया, सो दैट इज दिस। फिर इस B को A पुट किया, सो B को A पुट कर रहे हैं। फिर इस A की प्लेस पे आपने ये प्रोडक्शन लिखा, तो ये लिखा और B को नल पुट कर दिया, तो LMD RMD से सेम ट्री बन रही है। ठीक है, तो अगर ग्रामर आपकी अनएम्बिगियस होगी तो उस केस में LMD RMD दोनों से सेम ट्री बनेगी, लेकिन अगर ग्रामर एम्बिगियस है तो एक से ज्यादा ट्री बन सकती है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो एक से ज्यादा ट्री पॉसिबल है इस पर्टिकुलर केस के लिए। क्लियर है? देखिए एक ट्री तो आपकी ये बन रही है, दैट इज दिस LMD। ठीक है, एक से ज्यादा ट्री यानी कि ट्री का स्ट्रक्चर अलग दिखेगा आपको, और उस केस में स्ट्रिंग सेम रहेगी, तो दैट इज द एम्बिग्यूटी, उसको एम्बिगियस बोलेंगे। यहाँ पे जैसा हमने बोला था कि इधर दो चॉइस थी, आप इन दोनों में से किसी भी बी को नल पुट करके सेकंड से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। यानी कि इस बी से जैसे आपने ए कॉल किया, इसकी जगह आप नल पुट कर देते और इस बी से ए कॉल करके डबल बी जनरेट कर सकते थे, यानी कि दो ट्री यहां पर आपकी बन जाएगी। गॉट इट? देखिए सेकेंड ट्री में इस यहां पे बनाता हूं, दैट इन दिस पेज एस। ठीक है, एस का प्रोडक्शन पहला आपका AAB, दैट इज दिस। ठीक है, फिर आपने यहां पर इसकी प्लेस पे लिख दिया दैट इज B, कैपिटल B एंड B। फिर इसको नल पुट कर दिया हमने, और इसकी प्लेस पे B, कैपिटल B, सॉरी इसकी प्लेस पे पहले A कॉल करेंगे। देखिए हम ग्रामर लिख लेंगे यहां पर, दैट B के लिए A, फिर A से B, कैपिटल B एंड B, एंड इस B को नल पुट कर दिया। सो देखिए A4B दैट इज जनरेटेड। क्लियर है? A4B, यहां से अगर आप देखें तो सेम स्ट्रिंग है आपकी A4B, अलग अलग प्रोडक्शन यूज करा आपने। ठीक है, क्या ग्रामर थी आपकी, दैट ग्रामर इज AAB, A से B, कैपिटल B, B एंड B से A एंड नल। ठीक है, दैट इज द ग्रामर। सो एक ट्री ये बन गई आपकी फॉर द स्ट्रिंग A4B, और एक ट्री प्रीवियस बनी थी। दो पास ट्री बन रही है यहाँ पे, एग्जैक्टली दो ही बनेगी। ठीक है, अगर एक से ज्यादा पास ट्री बनती है तो हम क्या बोलेंगे, ग्रामर इज एम्बिगियस। गॉट इट? तो देखिए आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट द स्टेटमेंट इज, व्हाट इज द स्टेटमेंट, ये लिखेंगे मोर देन इफ मोर देन वन पास ट्री, मोर देन वन पास ट्री, और मोर देन वन LMD, और मोर देन वन RMD। ठीक है, कोई भी केस हो, डेफिनेटली अगर एक केस मोर देन वन है तो बाकी के दोनों भी मोर देन वन होंगे ही, इसलिए हमने तीनों में और लगाया है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा पास ट्री बन रही है तो डेफिनेटली उनका LMD भी एक से ज्यादा होगा और RMD भी एक से ज्यादा होगा। सो मोर देन वन LMD, मोर देन वन RMD, या मोर देन वन पास ट्री। ठीक है, मोर देन वन पास ट्री इज जनरेटेड by the grammar
for a particular string, ठीक है, for a particular string, more than one pass tree, more than one LMD or more than one RMD is generated by grammar for a particular string, then the grammar is the grammar is ambiguous. ग्रामर क्या कहलाएगी आपकी? ambiguous grammar. Then the grammar is ambiguous grammar. ठीक है, so the grammar is ambiguous grammar. सो आपको कहीं भी पॉइंट इस टाइप से, आप देखिए आपको कभी भी कोई ग्रामर और स्ट्रिंग दी है तो आप डायरेक्टली पास ट्री बनाएंगे, ठीक है, एलएमडी आरएमडी कुछ नहीं बनाना है हमें, डायरेक्ट पास ट्री बना के चेक करें, क्योंकि पास ट्री बनाना इजी है आपको एज कंपेयर टू एलएमडी आरएमडी। उसमें हर लेवल पे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रोडक्शन को हम यूज करें और किससे एक से ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। सो बाकी स्टेटमेंट अगर आपको आता है कि कहीं एक से ज्यादा एलएमडी, एक से ज्यादा आरएमडी या एक से ज्यादा पास ट्री बनता है तो वो ग्रामर एम्बिगियस होगी आपकी। अब देखिए कोई भी ग्रामर एम्बिगियस है या नहीं है, ठीक है, ये हम मैन्युअली जैसे पास ट्री बना के देख सकते हैं, क्लियर है, बट इसके लिए कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि अगर एक ग्रामर आपको लिखिए और वो एम्बिगियस है या नहीं है तो आप पास ट्री बना के चेक कर सकते हैं कि किसी के स्ट्रिंग के थ्रू आपने पास ट्री बनाई और चेक कर लिया कि यस द ग्रामर इज एम्बिगियस, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है किसी स्ट्रिंग के लिए तो एम्बिगियस निकल जाएगी बट कुछ स्ट्रिंग ऐसी होगी जिसके लिए एक ही पास ट्री बन रही है, यानी एक ही ग्रामर की अलग अलग स्ट्रिंग पे अलग अलग नंबर ऑफ पास ट्री आ सकती है आपकी, क्लियर है। सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि ग्रामर एम्बिगियस है या नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी कि इट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। देखिए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम पढ़ेंगे आगे। सो दिस प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, ठीक है, इट इज नॉट डिसाइडेबल प्रॉब्लम। सो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे कि आप जस्ट पास ट्री बनाकर ही चेक कर सकते हैं, ये एकमात्र मेथड है आपके पास जिससे आप देख सकते हैं कि एक से ज्यादा पास ट्री बन रही है तो एम्बिगियस अदरवाइज अनएम्बिगियस, बट प्रॉब्लम क्या है आपकी? अनडिसाइडेबल, ठीक है। तो पॉइंट क्या लिखेंगे हम? द प्रॉब्लम इज, ठीक है, स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे? अ गिवन ग्रामर is ambiguous or not, the given grammar is ambiguous or not is undecidable problem, ठीक है। हम सारी लैंग्वेज और सारी ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग देखेंगे कौन सी प्रॉब्लम डिसाइडेबल होती है कौन सी अनडिसाइडेबल होती है, क्योंकि डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल पे भी क्वेश्चन आता है आपका। सो वो हम लास्ट में, दैट इज द लास्ट टॉपिक, ट्यूरिंग मशीन के बाद में हम पढ़ने वाले। सो यहाँ पे हमने एम्बिग्यूटी की बात की है, तो कहीं भी अगर आपको स्टेटमेंट आता है कि एम्बिगस प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल, तो दैट इज अनडिसाइडेबल। डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल का मतलब ये कि उस प्रॉब्लम के लिए अगर कोई एल्गोरिथम है तो वो डिसाइडेबल, और अगर एल्गोरिथम नहीं है सो अनडिसाइडेबल, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए कोई एल्गोरिथम नहीं है या कोई ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट्स व्हाई इट इज अनडिसाइडेबल, क्लियर है। तो अभी के लिए हम इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगेन अगर आपको कोई एक लैंग्वेज दी है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है, सो हमें पता है कि अगर एक लैंग्वेज है तो उसके लिए एक ग्रामर भी होगी, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर भी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो अगर एक लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके लिए एक मान लीजिए एक अनएम्बिगियस ग्रामर एग्जिस्ट करती है, यानी एक लैंग्वेज के लिए आपने एक अनएम्बिगियस ग्रामर डिजाइन कर दी जो क्या है? अनएम्बिगियस है, ठीक है। देन उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो लैंग्वेज भी क्या होगी? अनएम्बिगियस होगी, दैट लैंग्वेज इज ऑल्सो अनएम्बिगियस। अब जैसे अभी हमने एक पॉइंट बोला था कि एक लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा ग्रामर बन सकती है, तो मान लीजिए आपने एक लैंग्वेज के लिए एक ग्रामर बनाई जो अनएम्बिगियस है, दूसरी ग्रामर आपकी एम्बिगियस है, तो भी आप लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? अनएम्बिगियस, क्योंकि उसके लिए एक ऐसी ग्रामर एग्जिस्ट कर रही है जो अनएम्बिगियस है। लेकिन अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए एक भी अनएम्बिगियस ग्रामर नहीं बना पा रहे, यानी आपने जितनी भी ग्रामर बनाई है वो सारी क्या है? आपकी एम्बिगियस है, तो उस केस में वो लैंग्वेज क्या कहलाएगी? आपकी इनहेरेंटली एम्बिगियस लैंग्वेज, ठीक है। देखिए क्या बोला हमने, उसको स्टेटमेंट में लिखते हैं, इफ L is context free language, L is context free for which there exist, L is context free for which there exist
an unambiguous grammar, ठीक है, L is context free for which there exists the unambiguous grammar, then L is said to be unambiguous. Then L is said to be unambiguous. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपका इतना स्टेटमेंट का कि अगर एल एक लैंग्वेज है और उसके लिए एक अनएम्बिगियस ग्रामर एग्जिस्ट कर रही है तो वो लैंग्वेज भी क्या होगी, अनएम्बिगियस होगी. दैट्स इट. नाउ इफ every grammar if every grammar that generate if every grammar that generate if every grammar that generate L is ambiguous, every grammar that generate L is ambiguous, ठीक है, every grammar that generate L is ambiguous, the language then the language L is inherently ambiguous. It's called inherently ambiguous. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट आपको? ठीक है, दैट थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आता है. गॉट इट? कि अगर कोई लैंग्वेज आपकी अनएम्बिगियस है, ठीक है, कोई लैंग्वेज की ग्रामर अनएम्बिगियस है तो वो लैंग्वेज भी अनएम्बिगियस होगी. लेकिन अगर जितनी पॉसिबल ग्रामर आप बना सकते हो सारी ग्रामर एम्बिगियस ही बन रही है आपकी, यानी दैट लैंग्वेज इज 100% इनहेरेंटली एम्बिगियस. उसको क्या बोलेंगे? इनहेरेंटली एम्बिगियस ग्रामर. दैट इज जस्ट द नेम ऑफ दैट पॉइंट. सो दैट इज कॉल्ड इनहेरेंटली एम्बिगियस. क्लियर? ठीक है, चलिए. सो दैट इज द अबाउट द लैंग्वेज एंड कंटेक्स्ट ग्रामर. अब हमें यहां पर क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकल जैसे इस टाइप से आता है, डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल या एम्बिग्यूटी अनएम्बिग्यूटी. ठीक है, सो उससे रिलेटेड आपको क्लियर है. एम्बिग्यूटी कैसे फाइंड कर रहे हैं? एक से ज्यादा पास फ्री है तो एम्बिग्यूअस है. ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाएगा. एक तो क्या पूछा जाएगा, एक ग्रामर दे दी, एक स्ट्रिंग दे दी और पूछा है हाउ मेनी पास फ्री आर देयर. ठीक है, या फिर आपसे क्या पूछा है कि द ग्रामर इज एम्बिगियस और नॉट फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग. तो अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि एम्बिगियस है या नहीं, तो आपने अगर एक से ज्यादा पास ट्री, यानी मान लीजिए उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए 5 पास ट्री बन रही है और आपने 2 भी बना दी, तो आप क्या बोल देंगे? दैट ग्रामर इज एम्बिगियस, क्योंकि एक से ज्यादा बनी यानी कि एम्बिगियस है. अब अगर आपसे पूछा है हाउ मेनी पास ट्री, देन फिर आपको सारी क्रिएट करके देखना है कि टोटल कितनी पास ट्री बन रही है वहां पर. गॉट इट? सो लाइक देख, ग्रामर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, दैट s टेंड्स टू s प्लस s multiply s minus s, and the string दी हुई है आपको, फाइनली s से आपने यहाँ पे लिख दिया लाइक id. The string is id plus id star id minus id. That is the string. How many pass tree for this string? ये string आपको ग्रामर से जनरेट करनी है. So how many pass tree are there? कितनी pass tree बनेगी बताइए? How many pass tree for this particular string? डिजाइन करिए. How many pass tree?
देखिए आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करें, सो हमें लेवल वाइज देखना है। हर एक इन मतलब स्ट्रिंग को आप जब भी जनरेट कर रहे हैं तो हर लेवल पे देखिए कोई चॉइस है क्या। अब देखिए यहां पर सारे प्रोडक्शन स्टार्टिंग वेरिएबल से जनरेट हो रहे हैं। यस, ठीक है, सारे प्रोडक्शन आपके क्या हो रहे हैं, स्टार्टिंग वेरिएबल से जनरेट हो रहे हैं। सो इन दिस केस आप क्या करेंगे, फर्स्ट मैंने एस लिया। अब देखिए आपको स्ट्रिंग में अगर हम देखें तो आईडी से टर्मिनेट कर रहे हैं आप, और तीन ऑपरेटर दिख रहे हैं, प्लस स्टार एंड माइनस। ठीक है, तो प्लस स्टार माइनस के तीनों प्रोडक्शन आपको डेफिनेटली यूज तो करने ही है। ठीक है, अब उस ऑपरेटर के पहले भी आपके पास वेरिएबल है और बाद में भी क्या है आपका, दैट द वेरिएबल। ठीक है, सो उस केस में आप चेक कैसे करेंगे, यहां पे देखिए कोई भी एक फर्स्ट हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले तो आपने क्या बोला कि जो ऑपरेटर का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में ट्री को डिजाइन कर दे। लाइक पहला प्लस ऑपरेटर दिया है तो मैंने एस प्लस एस ले लिया, फिर स्टार लिखा है तो इस एस से मैंने एस स्टार एस कॉल कर दिया। ठीक है, और फिर माइनस लिखा है तो इस एस से एस माइनस एस कॉल कर दिया। क्लियर है, तो एक ट्री तो आपने ये बना दी। तो आपने इस डायरेक्शन में इस ट्री को बनाया, यानी फाइनली एस को आप आईडी से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, दैट इज आईडी। अब देखिए हमें पता है कि हर एक प्रोडक्शन में दोनों डायरेक्शन में चॉइस है, यानी दोनों प्लेस पे एस लिखा हुआ है। यानी अगर मैंने एस से यहां पे एस प्लस एस लिखा, ठीक है, लाइक दैट एस प्लस एस, ये हमने लिखा। ठीक है, सो हम बोल रहे हैं कि यहां पे भी ग्रो कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने सीक्वेंस वाइज इसको बना लिया, एक ट्री ये बना दी। ठीक है, और मान लीजिए आपने राइट टू लेफ्ट ऑपरेटर्स को स्कैन कर लिया, क्योंकि दोनों जगह वेरिएबल लिखे हैं। मैंने पहले एस माइनस एस लिख दिया, फिर इसको रिप्लेस कर दिया एस स्टार एस से, और फिर इसको रिप्लेस कर दिया एस प्लस एस से, दैट आईडी 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 एंड आईडी। तो देखिए इन दिस केस क्या होगा, आईडी प्लस आईडी आपका डेफिनेटली, आप रीड कैसे करते हैं पास ट्री, हम देखिए रीडिंग ऑफ पास ट्री आपको आना चाहिए कि हाउ टू रीड दैट। सो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम स्टार्टिंग यानी कि लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू अप ट्रेवर्सिंग करते हैं। यहां से स्टार्ट किया, पहला आईडी टर्मिनल रीड किया, फिर प्लस, फिर आईडी रीड किया, फिर स्टार, फिर आईडी रीड करेंगे हम, फिर माइनस एंड देन आईडी गोज टू हियर, यहाँ पे एंड कर देंगे हम। ठीक है, सो यहां से स्टार्टिंग आपका स्टार्ट हुआ है एंड दैट एंड हियर। सो लेफ्ट टू राइट बॉटम टू अप, दैट इज द वे टू रीड। सो एग्जैक्टली यही स्ट्रिंग रीड हो रही है आपकी जो यहाँ पे लिखी है दोनों ट्री से, तो दो ट्री तो आपकी ये बन गई। ठीक है, नाउ अब देखिए इसके अलावा अगर आप देखें, सो आपने प्लस और माइनस दो के प्रोडक्शन बनाए। ठीक है, अगर हम एस से मल्टीप्लीकेशन वाला देखें तो क्या मल्टीप्लीकेशन के लिए डिजाइन कर सकते हैं आप, तो देखिए एस से मैंने लिखा एस मल्टीप्लाई एस। अब हमें पता है मल्टीप्लीकेशन की पोजीशन जो है दैट इज इन बिटवीन, यानी प्लस लेफ्ट में और माइनस राइट में, और दोनों जगह वेरिएबल है तो आप इससे एस प्लस एस और इससे एस माइनस एस कॉल कर लें, दैट इज दिस। और चारों जगह आईडी रख दें, दैट इज द आईडी 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 एंड आईडी। ठीक है, अगेन आप रीड करेंगे तो वो आ रहा है आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी माइनस आईडी, एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग जनरेट हो रही है आपकी। क्लियर है, सो दैट इज दिस। आपने ये ट्री बना दी तो तीन ट्री तो आपकी ये बन गई है। क्लियर है, अब देखिए हमें यहां पर दिख रहा है कि प्लस से स्टार्ट किया है आपने। अगर आपने स्टार वाला प्रोडक्शन पहले लिख दिया तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, इस एस से आपको एस प्लस एस कॉल करना ही है और इस एस से एस माइनस एस कॉल करना है। क्लियर है, क्योंकि आप ना तो यहां से माइनस वाला कॉल कर सकते हैं, ना ही यहां से प्लस वाला कॉल कर सकते, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। यानी कि आपने पहला प्रोडक्शन अगर स्टार वाला लिया तो ये एग्जैक्टली एक ही ट्री बनेगी। लेकिन अगर आप प्लस वाला या माइनस वाला लेते तो देखिए दो चॉइस है, प्लस आपने जैसे यूज किया लाइक दिस एस प्लस एस, अब हमने यहाँ पे स्टार लिख दिया था अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। अगर मैं यहाँ पे एस माइनस एस लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए प्लस लेफ्ट मोस्ट है तो डेफिनेटली ओपन तो आपको राइट वाला ही करना है, यानी कि इसी को ओपन करना है एस को। मैंने एस माइनस एस लिख दिया। अब प्लस और माइनस के बीच में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन, यानी इस एस से क्या कर दिया, एस मल्टीप्लीकेशन एस कॉल कर दिया। ठीक है, देखिए ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा है, क्योंकि दोनों जगह एस लिखा हुआ है। सो अगेन इसको आईडी, दैट इज आईडी, दैट इज आईडी एंड दैट इज आईडी। सो आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी माइनस आईडी, दैट इज द स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग जनरेट हो गई। एग्जैक्टली आप माइनस वाले के लिए भी कर सकते हैं, पहला प्रोडक्शन माइनस, फिर इधर आपने प्लस लिख दिया। ठीक है, दैट इज दिस एस प्लस एस। अब पहला प्लस आ गया, यानी कि माइनस प्लस इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, स्टार। सो इससे एस स्टार एस कॉल कर दिया आपने, दैट इज दिस। सो आईडी 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 एंड आईडी, गॉट इट। तो कितनी ट्री बन गई आपकी, 5 पास ट्री।
सो द आंसर इज 5। तो प्लस से दो पॉसिबिलिटी है आपकी, स्टार्टिंग प्लस वाला प्रोडक्शन लिया, माइनस वाला लिया तो दो पॉसिबिलिटी है, और अगर स्टार वाले ले रहे हैं तो एक ही, क्योंकि स्टार बिट बीच में आ रहा है आपका। ठीक है, दैट्स वाई यहां पर। अब देखिए आपसे क्वेश्चन अगर एक से ज्यादा आपको इजीली दिख रहा है कि उसमें एक से ज्यादा पास ट्री बनेगी, तो उसमें एम्बिग्यूटी नहीं पूछी जाएगी, उसमें क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ पास ट्री। सो नंबर ऑफ पास ट्री कितनी बन रही है आपकी, 5 पास ट्री। ठीक है, सो देयर आर 5 पास ट्री। डेफिनेटली ग्रामर क्या है आपकी, एम्बिगियस है। ठीक है, सो द आंसर इज 5। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे आया है तो मैक्सिमम, मतलब अगर नंबर ऑफ पास ट्री का क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम 5 पास ट्री या 5 से ज्यादा, मतलब अभी तक 5 पास ट्री का ही क्वेश्चन आया है, इससे ज्यादा पास ट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अगर मान लीजिए थोड़ी सी ग्रामर इजी है जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि इस डायरेक्शन से भी पास ट्री है, इस डायरेक्शन से भी पास ट्री बन सकती है अलग अलग, तो वहां पर नंबर बढ़ सकता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा था कि दोनों डायरेक्शन में आप ओपन कर सकते हैं कितने भी टाइम्स। ठीक है, सो जितनी पॉसिबिलिटी आपको, आप स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको कि कितनी पास ट्री बनेगी। क्लियर है, क्योंकि आप दोनों जगह एस लिखा है आपने, उस ऑपरेटर के लेफ्ट राइट दोनों जगह एस है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप उस एक्सप्रेशन को ओपन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर आर 5 पास ट्री। क्लियर है। क्लियर, मोर देन वन 5 ट्री पास ट्री कितनी आ रही है आपकी, 5। नाउ राइट वन मोर ग्रामर दिया है, कंसिडर द कंटेक्स्ट फ्री। क्वेश्चन ये है आपका, दैट कंसिडर द एम्बिगियस ग्रामर, कंसिडर द एम्बिगियस ग्रामर कंसिडर द एम्बिगियस ग्रामर। ठीक है, ग्रामर दी हुई है। अब देखिए ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट लिखा है दैट वी कंसिडर एम्बिगियस ग्रामर। ठीक है, ए एस बी, एस एक्स एस, एस वाई एंड जेड। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग will have more than one pass tree? Which of the following will have more than one pass tree? More than one pass tree. First option, A Z B X Z. A Z B X Z. That is the first option. फिर A Z X Z B Y X Z. Third option, Z X Z Y. And the last, grammar is MB. Grammar is unambiguous. ठीक है, क्या दिया है आपको, ग्रामर दिए, वो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर देन वन पास ट्री, कौन सी स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा पास बनेगी। चार तीन स्ट्रिंग दी है और लास्ट ऑप्शन बोला है कि ग्रामर इज अनएम्बिगियस, मतलब लास्ट ऑप्शन कब टिक करना है, जब आपको तीनों स्ट्रिंग के लिए एग्जैक्टली एक ही पास ट्री बन रही हो।
सिंपल क्वेश्चन नहीं है, आप स्ट्रिंग को देखिए, अगेन आपको लेवल वाइज देखना है कि लेवल पे अगर चॉइस दिख रही है तो एक से ज्यादा पास ट्री पॉसिबल है, अगर नहीं है सो एग्जैक्टली एक ही पास ट्री आएगी। देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए अगर हम चेक करें AZBXZ, ये स्ट्रिंग लिखिए, ठीक है। सो एस के प्रोडक्शन आपको यहां पर जो दिए हुए हैं, दैट ऑल प्रोडक्शन ऑफ एस, स्टार्टिंग वेरिएबल के प्रोडक्शन है आपके सारे, ठीक है। सो हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट आपको टर्मिनल स्ट्रिंग में क्या चाहिए, ए चाहिए। तो एस का कौन सा प्रोडक्शन यूज करें, जिसमें डेफिनेटली देखिए ए एस बी आप यूज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, ए लिखा है, सो ये यूज कर सकते हैं। एस एक्स एस यूज कर सकते हैं क्या आप, तो इसको यूज करके आप फिर इस एस को किससे रिप्लेस कर दें, ए एस बी से रिप्लेस कर दें, यानी कि दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। एस वाई ये भी पॉसिबल है आपका। तो हम यहां पर ट्राई करते हैं फर्स्ट से, दैट इज ए एस बी। अब देखिए हमें स्ट्रिंग में दिख रहा है पहला कैरेक्टर ए और थर्ड क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड प्लेस पे क्या हो आपका, जेड हो। तो देखिए या तो आप डायरेक्टली जेड से टर्मिनेट कर दे, लेकिन जेड से टर्मिनेट करेंगे तो बाकी स्ट्रिंग आपकी जनरेट नहीं होगी, यानी कहीं ना कहीं आपको बी अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सो देखिए इन दिस केस अगर मान लीजिए मैं कोई और प्रोडक्शन यहाँ पे यूज करता हूँ विदाउट जेड, अगर मैंने एस एक्स एस यूज किया, ठीक है, तो डेफिनेटली ए और बी के बीच में नंबर ऑफ टर्मिनल्स आ जाएंगे, लेकिन ए की पोजीशन फर्स्ट और बी की पोजीशन क्या है आपकी, थर्ड है। यानी कहीं ना कहीं आप एस से पहला प्रोडक्शन तो यूज नहीं कर सकते, इसको आगे ग्रो करने की जरूरत ही नहीं। हमने एस से डायरेक्ट एस एक्स एस ये यूज किया, ठीक है। अब इस एस की प्लेस पे हमने लिख दिया दैट इज ए एस बी, क्योंकि अब देखिए एक्स आपका फोर्थ पोजीशन पे, तो ए एस बी, एक्स आ गया, इस एस से जेड लिख दिया और इस एस से भी जेड लिख दिया, दैट इज जनरेटेड। तो देखिए ए एस बी से तो पॉसिबल ही नहीं था, एस एक्स एस से क्या दो चॉइस है, तो डेफिनेटली अगेन देयर इज नॉट टू चॉइस, एग्जैक्टली आपकी कितनी एक ही चॉइस है, क्योंकि यहां पर आपने जैसे ही फर्स्ट प्रोडक्शन एस एक्स एस लिखा, इसके बाद इस एस से इस प्रोडक्शन को लिखना कंपलसरी हो गया, क्योंकि आपको ए और बी इधर ही जनरेट करने हैं, और यहां से जेड और यहां से जेड लिखना भी कंपलसरी है, बिकॉज अगर कोई और प्रोडक्शन लिखेंगे तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और ये तो ले ही नहीं सकते आप, क्योंकि स्ट्रिंग में वाई नहीं है आपका। अगर ये प्रोडक्शन लिया आपने तो स्ट्रिंग में वाई आ जाएगा, यानी कि पहला वाला इससे रिजेक्ट किया, थर्ड वाला प्रोडक्शन ले नहीं सकते, और इसको आप फर्दर ग्रो नहीं कर सकते, यानी कि दैट कंपलसरी प्रोडक्शन, यानी इससे तो एक ही पास ट्री बन रही है, ओनली वन पास ट्री फॉर दिस। सेकेंड स्ट्रिंग की अगर हम बात करें, तो देखिए सेकेंड स्ट्रिंग में आप क्या लिखा है, ए जेड एक्स जेड बी वाई एक्स जेड। सो आप अगेन प्रोडक्शन अगर हम यहां पे यूज करते हैं, देखिए इफ डेफिनेटली ए एस बी तो कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ए एस बी कॉल किया आपने, फिर आपको वही है दैट सेकेंड पोजीशन पे जेड चाहिए, और डेफिनेटली अगर आपने एस एक्स एक्स कॉल किया तो बी आपका, बी और ए और बी में क्या हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है। सो यस इट इज पॉसिबल कि ए और बी आपका फर्दर लिखा हुआ है, तो मैंने ए एस बी से जनरेट किया। अब यहां पे मैंने लिख दिया दैट इज एस एक्स एस, ठीक है। तो देखिए ए और बी के बीच में तीन कैरेक्टर चाहिए आपको, एग्जैक्टली दैट इज दिस थ्री, यानी कि इन दोनों की प्लेस पे आप जेड पुट करेंगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी आपकी। लेकिन अगर आपने दोनों पे जेड पुट कर दिया तो डेफिनेटली आगे की स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी आपकी, और ये बी से एंड हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप ये प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं तो ये बी से एंड होगा, मतलब इधर तो ग्रो नहीं कर सकते आप, और हमें स्ट्रिंग बी से एंड ही नहीं हो रही है, एंड किससे हो रही है, जेड से,
यानी डेफिनेटली आप ये वाला प्रोडक्शन यूज नहीं कर सकते। तो क्या हम एस एक्स एस से कॉल कर सकते हैं? सो देखिए दैट इज दिस एस एक्स एस, ये यूज किया हमने। क्लियर है? सो इन दिस केस भी अगर आप देखें तो यहां पर x की पोजीशन ये आ गई आपकी, दैट इज दिस x एंड दिस x, टू प्लेस पे है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये z हो जाना चाहिए आपका। अगर ये x यूज कर रहे हैं आप तो इसके पहले आपको a z चाहिए। तो देखिए a z कब पॉसिबल है आपका? a पॉसिबल इससे है, और अगर ये लिया तो b भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर z डायरेक्ट पॉसिबल है। तो अगर आपने डायरेक्ट z लिखा तो a नहीं आएगा, यानी दोनों केस में इसको ग्रो नहीं कर सकते आप। सेम एस वाई लेंगे तो भी आपका ओपन नहीं होगा, क्योंकि एस वाई लिया तो वाई से एंड हो जाएगी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग आपकी जेड से एंड होनी चाहिए, यानी कि किसी भी प्रोडक्शन से स्ट्रिंग ही जनरेट नहीं होगी आपकी। सो दिस स्ट्रिंग इज नॉट जनरेटेड बाय दिस ग्रामर। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप, कि आप स्टार्ट किससे करें जिसकी लेंथ मिनिमम है। क्लियर है? क्योंकि देखिए हमने अगर हम बी पे उलझ गए तो टाइम ऑलरेडी वेस्ट करेंगे। मान लीजिए अगर आपका आंसर सी है और स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, स्मॉल है, तो उस केस में हम क्या करें, पहले हम स्मॉल स्ट्रिंग से स्टार्ट करें। हमने जैसे हम सीक्वेंस वाइज ले लिया क्योंकि हमें तीनों स्ट्रिंग डिस्कस करनी थी। बट अगर आप क्वेश्चन आपको इस टाइप से आए तो जिसकी लेंथ स्मॉल दिख रही है पहले उसे ट्राई करें। अगर मान लिया उससे एक से ज्यादा पास ट्री बन गई तो वहीं पे आपका आंसर खत्म हो गया, दूसरे के लिए चेक करना ही नहीं हमें। तो देखिए इसके लिए डेफिनेटली बननी चाहिए, अदरवाइज ग्रामर अनएम्बिगियस हो जाएगी आपकी। सो इसके लिए अगर आप देखें तो फर्स्ट एस देखिए जेड है आपका, Z और Y दो चाहिए, यानी ये वाला प्रोडक्शन तो यूज होगा ही नहीं आपका, क्योंकि A भी तो इनपुट में ही नहीं आपके। तो मैंने एस एक्स एस यूज किया। ठीक है, दैट इज दिस, अगर हम ये वाला प्रोडक्शन यूज करते हैं। सो इन दिस केस आप क्या बोलेंगे कि अब देखिए एग्जैक्टली फोर लेंथ चाहिए आपको, स्टार्टिंग में Z, अगर मैं Z लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, अब यहां पे आपका एस वाई लिखना कंपलसरी हो गया, क्योंकि टू लेंथ तो आ चुकी है, y से एंड करना है और टोटल फोर लेंथ बनानी है, यानी एस वाई लेना कंपलसरी है, और z यहाँ पे लिख देंगे तो एक्स जेड जेड वाई, एक स्ट्रिंग ये बन गई। या फिर आप s से एस वाई ले लें, क्योंकि y से एंड कर रहे हैं यहाँ पे और ये भी y से एंड कर रहा है, सो इट इज पॉसिबल कि यहाँ से जनरेट हो जाए। और फिर इससे एस एक्स एस लिखते हैं और दोनों प्लेस पे z पुट कर दें। सो दिस एंड दिस टू पास ट्री, सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? कितनी पास ट्री बन रही है? दो बन रही है, सो सी इज द करेक्ट। गॉट इट? सो ए के लिए एक ही पास ट्री बन रही है, बी के लिए कोई स्ट्रिंग ही जनरेट मतलब पास ट्री नहीं बनेगी आपकी, बी इज नॉट अ स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर, एंड सी स्ट्रिंग के लिए दो पास ट्री वहां पर बन रही है। गॉट इट? नाउ सो ये हमने देखा एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपको सिंपल से, पास ट्री के लिए कितनी पास ट्री बनेगी, ग्रामर एम्बिगस है या नहीं है। तो दैट इज द वे टू चेक। नाउ अब यहां पर हमें देखना है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, मतलब आपको क्वेश्चन आता है, ग्रामर दे दी और बोला है सिंप्लीफाई दैट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। जैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा में मिनिमाइज्ड फाइनाइट ऑटोमेटा देखते हैं कि फाइनाइट डीएफ है उसका मिनिमाइजेशन करे। ठीक है, तो वैसे ही आपको ग्रामर को मिनिमाइज करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कि कोई अननेसेसरी वेरिएबल्स हैं उसको रिमूव करेंगे, अननेसेसरी आपके पास कोई प्रोडक्शन रूल लिखे हुए हैं उसे क्या करना है, आपको रिमूव करना है। सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर। तो जनरली सिंप्लीफिकेशन जो होता है आपका तीन स्टेप में परफॉर्म होता है। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज डन बाय थ्री टेक्निक। The first one is removing useless production. Removing useless production. Second, removing null production.
and the last one is removing unit production. That is this. Clear है? यूजलेस, नल एंड यूनिट, तीन टाइप के प्रोडक्शंस आपको रिमूव करना है टू सिंप्लीफाई अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. नाउ वन बाय वन डिस्कस करते हैं. देखिए, आपको अगर एक ग्रामर दिए और बोला है कि सिंप्लीफाई, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ऑफ दिस ग्रामर. ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट ये बोला है कि व्हाट इज द सिंप्लीफाइड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो आपको तीनों टेक्निक अप्लाई करनी है. यूजलेस भी फाइंड करना है, नल भी फाइंड करना है और यूनिट भी फाइंड करना है, मतलब रिमूव करना है उसको. ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है डायरेक्टली कि रिमूव नल प्रोडक्शन. एक ग्रामर दी और जस्ट क्या बोला है कि नल प्रोडक्शन रिमूव करें, तो सिर्फ उतना सॉल्व करेंगे हम. बोला है रिमूव यूनिट प्रोडक्शन, तो सिर्फ यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करेंगे. ठीक है, यूजलेस बोला है तो सिर्फ यूजलेस रिमूव करेंगे. सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ठीक है, यूनिट, नल एंड यूजलेस का मीनिंग क्या है. तो फर्स्ट, रिमूविंग ऑफ यूजलेस, रिमूविंग ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन. अब देखिए, यूजलेस प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्शन या वो वेरिएबल, ठीक है, जो ग्रामर से लैंग्वेज जनरेट करने में यूज ही नहीं हो रहा है. ठीक है, यानी कि उस प्रोडक्शन के थ्रू कभी आप कोई स्ट्रिंग या कोई लैंग्वेज जनरेट ही नहीं करेंगे, या उस वेरिएबल के थ्रू कभी जनरेट नहीं करेंगे. तो आइडेंटिफाई कैसे करना है. सो आइडेंटिफाई हम इस तरीके से करेंगे कि वो वेरिएबल, ठीक है, ग्रामर का जो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, या फिर जो स्टार्टिंग वेरिएबल से जनरेट नहीं हो रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो वेरिएबल क्या होगा आपका, यूजलेस होगा. और उस वेरिएबल, वो वेरिएबल जिस प्रोडक्शन में होगा वो प्रोडक्शन भी क्या होगा आपका, यूजलेस होगा. ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, रिमूव प्रोडक्शन और वेरिएबल, प्रोडक्शन और वेरिएबल, ठीक है, दैट आइदर, that either not terminated, that either not terminated or not generated, not generated by starting variable, starting variable of grammar, not generated by starting variable of grammar directly or indirectly. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि मान लीजिए एस से एक वेरिएबल कॉल किया और उस वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल कॉल कर दिया, तो इनडायरेक्टली वो स्टार्टिंग वेरिएबल से जनरेट हो रहा है. लेकिन अगर वो नहीं जनरेट होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, देन उस टाइप के वेरिएबल और प्रोडक्शन को आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है. रिमूव प्रोडक्शन और वेरिएबल दैट आइदर नॉट टर्मिनेटेड और नॉट जनरेटेड बाय द स्टार्टिंग वेरिएबल ऑफ द ग्रामर. ठीक है, सो दैट इज द प्रोडक्शन, रिमूवल ऑफ प्रोडक्शन रूल. अब देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करना है. लाइक एक प्रोडक्शन दिया है एस टू ए बी एंड सी ए. ए टर्मिनेट बी के लिए आपने लिखा दैट इज बी कैपिटल सी ए बी, एंड सी इज ए कैपिटल बी स्मॉल बी. ठीक है, चलिए बताइए कौन सा वेरिएबल है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है. टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि उस वेरिएबल को कभी आप किसी टर्मिनल से टर्मिनेट नहीं कर सकते. ठीक है, अब देखिए अगेन इसमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखना है कि मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है जो किसी भी टर्मिनल को कॉल नहीं करता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो. अगर नहीं कर रहा है सो वो यूजलेस होगा. सो देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम. यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग वेरिएबल से ए कॉल हो रहा है, बी कॉल, स्टार्टिंग वेरिएबल के जो प्रोडक्शन है उसमें ए बी वेरिएबल, सी बी वेरिएबल दिख रहा है. तो आपके पास टोटल एस ए बी सी तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल्स हैं. एस से ए बी सी तीनों कॉल हो रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग वेरिएबल से तो सारे वेरिएबल कॉल हो रहे हैं आपके. ठीक है, तो वो लॉजिक तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना. अब टर्मिनेशन देखें तो देखिए ए टर्मिनेट हो रहा है स्मॉल ए से, बी टर्मिनेट होगा या नहीं कभी. देखिए सी के लिए देखें तो सी भी टर्मिनेट हो रहा है स्मॉल बी से. टर्मिनेट का मतलब उसके प्रोडक्शन में सिर्फ टर्मिनल जनरेट हो. बी टर्मिनेट होगा या नहीं, तो देखिए बी डायरेक्टली, यहाँ पे बी और सी दो वेरिएबल है और यहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल है. तो देखिए
इनडायरेक्टली यानी कि अगर बी और सी की प्लेस पे टर्मिनल लिखने पर टर्मिनेट हो रहा है क्या, तो देखिए बी तो खुद से जनरेट हो रहा है, यानी बी की प्लेस पे तो या कैपिटल बी सी या ए बी लिखेंगे, सी टर्मिनेट हो सकता है, यहाँ पे ए टर्मिनेट हो सकता है, लेकिन कंप्लीट प्रोडक्शन कभी टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि इस बी की प्लेस पे आप अगेन फिर से क्या लिखेंगे, या तो बी सी लिखेंगे या ए बी लिखेंगे, तो दोनों वेरिएबल प्रोडक्शन में आपका कैपिटल बी लिखा हुआ है, तो यानी बी को कहीं ना कहीं डायरेक्टली टर्मिनेट होना पड़ेगा टू रिड्यूस द स्ट्रिंग। सो बी नहीं हो रहा है, यानी कि बी इज यूजलेस, बी इज यूजलेस। और अगर बी यूजलेस है तो बी जहां जहां आ रहा है वो सारे प्रोडक्शन आपको क्या करने, रिमूव करने। बी यूजलेस है तो रिमूव द प्रोडक्शन दैट कंटेन बी, तो देखिए बी का तो पूरा ही रिमूव हो गया क्योंकि बी यूजलेस है, फिर बी यहाँ आ रहा है तो ये रिमूव कर दिया, और यहाँ आ रहा है तो ये रिमूव कर दिया, तो सिंप्लीफाइड ग्रामर क्या बनी, एस टेंस टू सी ए से ए एंड सी से बी, दैट इज द ग्रामर आफ्टर रिमूविंग यूजलेस प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब ये अननेसेसरी लिखे हुए प्रोडक्शन थे, उनके कोई मतलब नहीं है, यहां से जो लैंग्वेज जनरेट होने वाली थी आपकी, यहां से भी वही लैंग्वेज जनरेट होगी। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लैंग्वेज सेम ही रहेगी, बस आपने जस्ट क्या कर दिया, उसको मिनिमाइज कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया। गॉट इट, दैट इज द रूल। नाउ एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, दैट एस्ट ए बी, ए टू ए, बी टू बी, बी टू कैपिटल सी एंड ई टू डी, विच ऑफ द वेरिएबल इज यूजलेस एंड व्हाट इज द फाइनल ग्रामर, कितने प्रोडक्शन रहेंगे आपके ग्रामर। देखिए क्वेश्चन इसमें सिंपल ये से पूछ सकते हैं कि आफ्टर रिमूविंग यूजलेस प्रोडक्शन हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन दी रिजल्टेंट ग्रामर, कितने प्रोडक्शन टोटल रिजल्टेंट ग्रामर में होंगे। बताइए कौन कौन से वेरिएबल यूजलेस है। क्लियर है, देखिए एस से ए और बी जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, आपका यस ई एंड सी की दैट इज द यूजलेस, एस से ए और बी जनरेट हो रहे हैं, क्लियर है। अब हम बी से सी को जनरेट कर पा रहे हैं, लेकिन ई कहीं भी जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ई इज नॉट जनरेटेड, यानी ई तो डायरेक्टली यूजलेस हो गया आपका, सो ई इज यूजलेस, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा। और बी से सी कॉल कर रहे हैं लेकिन सी टर्मिनेट नहीं हो रहा है आपका कहीं भी, तो सी इज ऑल्सो यूजलेस, तो सी यूजलेस है तो ये भी रिमूव हो जाएगा, यानी कि ई एंड सी आर यूजलेस, ठीक है। सो ई सी यूजलेस है तो ई और सी जहां जहां आ रहे हैं हमने रिमूव कर दिया, यानी कि सिंप्लीफाइड ग्रामर जो बनेगी आपकी दैट इज एस टेंस टू ए बी, ए टू ए एंड बी टू स्मॉल बी, दैट इज अ सिंप्लीफाइड ग्रामर। नाउ अब देखिए यहां पर दैट इज द आंसर, ये बन गया आपका, क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि हाउ मेनी प्रोडक्शन इन द रिजल्टेंट ग्रामर, तो आंसर कितना आएगा, थ्री प्रोडक्शन, वन टू एंड थ्री, तीन प्रोडक्शन दिख रहे हैं आपके, तो सिंप्लीफाइड ग्रामर में होगा सी इज कैपिटल, ठीक है। देखिए यहाँ पे सी कैपिटल है, आपको जब ग्रामर दी हुई रहेगी तो वहां मेंशन रहेगा कि वेरिएबल कौन कौन से हैं, टर्मिनल कौन कौन से हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कैपिटल है या स्मॉल है, यहाँ पर दैट इज द वेरिएबल, ठीक है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा बड़ा ही लिखा है। तो सी इज द वेरिएबल, वैसे आपको क्वेश्चन आएगा तो वहां सारा मेंशन रहेगा कि कौन कौन से वेरिएबल है और कौन कौन से टर्मिनल है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। गॉट इट, सो द आंसर इज थ्री, तीन प्रोडक्शन आ रहे। नाउ अगेन दैट ग्रामर इज एस टू ए बी बी सी, ठीक है, दैट सी इज स्मॉल, इस सी को स्मॉल मान लीजिए, दैट इज अ स्मॉल सी, ठीक है। वेरिएबल
A2 प्रोडक्शन दिया है आपको, ए एंड कैपिटल बी, वेरिएबल बी से प्रोडक्शन है आपका, दैट इज बी ए एंड सॉरी बी बी एंड कैपिटल ए। गॉट इट? बताइए कौन कौन से वेरिएबल यूजलेस है? एस ए एंड बी तीन वेरिएबल है आपके पास। देखिए ए भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है और बी भी नहीं हो रहा है। ए से आप बी को कॉल कर रहे हैं, कैपिटल बी को, और बी से ए को कॉल कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और कहीं भी आपका दोनों में से कोई भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी, सारे प्रोडक्शन में वेरिएबल्स है, और कोई भी वेरिएबल आपका टर्मिनल कॉल नहीं कर रहा है, यानी ए एंड बी इज यूजलेस, और ए भी आपके स्टार्टिंग वेरिएशन में भी आ रहा है, यानी कि पूरी ग्रामर ही क्या है आपकी, यूजलेस है। दैट इज यूजलेस ग्रामर। ठीक है, यूजलेस ग्रामर। ठीक है, तो इस केस में आप क्या बोलेंगे? देखिए आप सिंप्लीफिकेशन से, यस, यहां पे हमने बोला कि ए बी इज यूजलेस, वेरिएबल ए एंड बी इज यूजलेस, दैट्स वाई आपका ए बी और एस, एस भी यूजलेस ही है, क्योंकि एस भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। गॉट इट? स्टार्टिंग वेरिएबल से भी कोई टर्मिनल तो जनरेट हो नहीं रहा है आपका, सो एस इज ऑल्सो यूजलेस। सो जब स्टार्टिंग वेरिएबल ही यूजलेस है, यानी कि वो ग्रामर ही क्या हो गई आपकी, यूजलेस हो गई। सो इसका मतलब ये ग्रामर किस टाइप की लैंग्वेज जनरेट कर रहा है? इट जनरेट एम्प्टी लैंग्वेज। ठीक है, यानी कोई लैंग्वेज ही जनरेट नहीं करेगा, दैट इज इक्वल्स टू फाइ। क्लियर है? सो जैसे हम यहां पर एम्प्टीनेस की प्रॉब्लम जो होती है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सिंप्लीफिकेशन। अगर आपने सिंप्लीफाई किया और पूरी ग्रामर ही यूजलेस है, तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि दैट इज द एम्प्टी लैंग्वेज। गॉट इट? सो द लैंग्वेज इज एम्प्टी। गॉट इट? नाउ अब यहां पर अगर हम देखें सेकेंड, दैट इज रिमूविंग ऑफ null प्रोडक्शन। null प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन का रिमूवल का मतलब क्या है कि जिस भी वेरिएबल से नल जनरेट हो रहा है वो प्रोडक्शन आपको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, जिस भी वेरिएबल से नल जनरेट हो रहा है उस प्रोडक्शन को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। अब कैसे? देखिए इसमें भी आपको क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, या तो कंप्लीट आपको रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन पूछा है और फाइनल आंसर क्या आएगा वो पूछा है, या फिर आपसे ये पूछा है कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर जनरेटेड नल, नलेबल वेरिएबल कौन कौन से हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्शन दैट जनरेट द नल, प्रोडक्शन दैट जनरेट नल। ठीक है, लाइक हम क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई वेरिएबल है ए जो डायरेक्टली नल जनरेट कर रहा है, या फिर इनडायरेक्टली नल जनरेट कर रहा है। ठीक है, और ए स्टार नल। अब देखिए ये इसका मतलब ये होता है, ए यहाँ पे स्टार लिखा है नल, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, डायरेक्टली नल जनरेट कर रहा है, या तो ए किसी वेरिएबल को कॉल कर रहा है और उस वेरिएबल से नल जनरेट हो रहा है, यानी कि इनडायरेक्ट नल जनरेशन। सो इस टाइप के सारे प्रोडक्शन फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, तो स्टार का मतलब है आपने एक सीरीज ऑफ प्रोडक्शन यूज करने के बाद नल जनरेट आपको दिख रहा है वहां पर। सो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन दिखने को मिल सकता है। तो ए टेंस टू नल, ए टेंस टू नल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, किस तरीके से भी आपका जनरेट हो रहा है, तो आपने वो प्रोडक्शन फाइंड किए। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब जिस भी वेरिएबल से नल जनरेट हो रहा है तो हमने वो प्रोडक्शन फाइंड किए। नाउ दोस वेरिएबल जनरेट नल। ठीक है, दोस वेरिएबल जनरेट नल आर कॉल्ड
नलेबल वेरिएबल, नलेबल वेरिएबल, उन वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे आप, नलेबल वेरिएबल। यानी प्रोडक्शन से आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन से वेरिएबल नल जनरेट कर रहे हैं। नाउ दोस वेरिएबल्स जनरेट नल आर कॉल्ड नलेबल वेरिएबल, उनको नलेबल वेरिएबल बोलेंगे हम, ठीक है। तो आपको सबसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि हाउ मेनी नलेबल वेरिएबल्स, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिससे भी नल जनरेट हो रहे हैं वो वेरिएबल आपने फाइंड कर लिए, ठीक है। सो दैट इज दिस। नाउ इसके बाद हम क्या बोलेंगे, नाउ पुट, नाउ पुट null at place of that variable, at place of that variable in right hand side, variable in right hand side, ठीक है। put null at place of that variable in right hand side and include new production, include new production, ठीक है। include new production, आप मतलब किस, जहां भी आपको वेरिएबल दिख रहा है वहां पे नल पुट करना है और उससे जो नया प्रोडक्शन बना वो इंक्लूड कर लेना है आपको, इंक्लूड न्यू प्रोडक्शन, ठीक है। बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, ब्रैकेट में हम यहां लिख रहे हैं कि डू नॉट चेंज ओरिजिनल प्रोडक्शन, डू नॉट चेंज ओरिजिनल प्रोडक्शन, ठीक है। ओरिजिनल प्रोडक्शन यानी कि जो ओरिजिनल प्रोडक्शन है ग्रामर की उनको चेंज नहीं करना है, नल प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली नल प्रोडक्शन तो रिमूव करना है। सो डू नॉट चेंज ओरिजिनल प्रोडक्शन एक्सेप्ट नल लिख सकते हैं हम, यानी कि नल प्रोडक्शन तो आपको रिमूव करना ही है, उसके अलावा कोई भी प्रोडक्शन आपका ग्रामर में से रिमूव नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट नल। अब देखिए सारे पॉइंट का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ग्रामर दिया आपको, दैट इज लाइक एस टेंस टू ए बी, ए से आपका जनरेट हो रहा है ए कैपिटल बी नल, एंड बी से जनरेट कर रहे हैं आप बी कैपिटल बी नल, क्लियर है। सो सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है कौन कौन से वेरिएबल नल जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर नलेबल वेरिएबल कौन से हैं, नलेबल वेरिएबल। सो इस पर्टिकुलर ग्रामर के लिए नलेबल वेरिएबल आपके क्या आएंगे, तो देखिए ए से डायरेक्ट नल जनरेट दिख रहा है आपको, ए जनरेट दी नल, एंड बी इज ऑल्सो जनरेट द नल। तो जो डायरेक्टली जनरेट कर रहे हैं वो तो नलेबल वेरिएबल हो गए ए बी। नाउ ए बी की को नल पुट करने पे क्या एस नल जनरेट करेगा, सो नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ एक टर्मिनल दिख रहा है। तो देखिए कभी भी किसी के प्रोडक्शन में एक भी टर्मिनल दिख रहा है आपको, सो वो 100% कभी नल जनरेट नहीं करेगा। तो एस का एक ही प्रोडक्शन है और वहां पे भी एक टर्मिनल दिख रहा है आपको, यानी ए और बी दोनों के प्लेस पे नल रख देंगे तो भी आपका नल एस से जनरेट नहीं होगा, यानी एग्जैक्टली दो ही नलेबल वेरिएबल है। अब आपको क्या करना है, इन ए और बी की प्लेस पे नल पुट करना है राइट हैंड साइड में, और जितने नए प्रोडक्शन बनते जा रहे हैं वो सारे इंक्लूड करना है, यानी ओरिजिनल ग्रामर एज इट इज रहेगी। तो देखिए दैट इज दिस ए बी, ए से आपने ए बी एंड बी से बी बी, ये एज इट इज लिख दिए। नल प्रोडक्शन को रिमूव कर दिया, दोनों नल प्रोडक्शन रिमूव कर दिए, बाकी किसी भी प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, सारे प्रोडक्शन एज इट इज। अब आपको पता है कि ए नल है और बी नल है, तो जहां जहां ए बी दिख रहा है वहां नल पुट करते जाएं वन बाय वन, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। मान लीजिए इस ए पे नल पुट करेंगे हम, तो क्या बचेगा ए और बी, ए एंड कैपिटल बी। मान लीजिए बी पर नल पुट करेंगे तो ए एंड कैपिटल ए बचेगा, और अगर दोनों जगह नल पुट कर दिया तो ए बचेगा। सो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे लेने हैं आप। सो दैट इज दिस, ठीक है। इस पर ए बी लिख लिया आपने, इस बी पे नल पुट करने पे ए जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे इस बी पे नल पुट करने पे आपका अगेन बी जनरेट हो जाएगा, दैट ए एंड बी बोथ आर जनरेट दी नल। सो दैट इज द कंडीशन, ये आपकी ग्रामर बन गई आफ्टर रिमूविंग नल प्रोडक्शन। सो दैट नल फ्री ग्रामर, क्लियर है कंसेप्ट कैसे किया हमने, ठीक है। सो दैट इज नल फ्री ग्रामर। नल प्रोडक्शन पे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन पे, ठीक है। मान लीजिए एक ग्रामर लिखी मैंने यहाँ पे, दैट इज ए टेंस टू बी सी
बी से बी कैपिटल बी एंड नल, एंड सी से स्मॉल सी कैपिटल सी एंड नल। ठीक है, नाउ बताइए व्हाट वेरिएबल्स आर नलेबल वेरिएबल, कौन से वेरिएबल नलेबल वेरिएबल होंगे आपके। ठीक है, कैपिटल ए बी सी तीन वेरिएबल है, here is the small c, remaining all are capital C, which variables are nullable variable, and after that क्या ग्रामर बनेगी आपकी। कौन कौन से वेरिएबल नलेबल वेरिएबल होंगे। यस, नलेबल वेरिएबल तो देखिए डायरेक्टली आपको क्लियरली दिख रहा है ए बी और सी दोनों नल जनरेट कर रहे हैं, और जब बी और सी पे नल रखेंगे तो ए भी नल जनरेट करेगा, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी सी ऑल आर नलेबल वेरिएबल, बी जनरेट नल सी जनरेट नल, इन दोनों नल को आपने इस दोनों की प्लेस पे रखा तो ए इज ऑल्सो जनरेट नल, सो ए बी सी जनरेट नल। अब आपको क्या करना है, नल को रिमूव करना है, सो सिंप्लीफाइड ग्रामर जो बनेगी आफ्टर नल रिमूवल, ए टेंस टू बी सी, ओरिजिनल प्रोडक्शन सारे लिख दिए हमने क्योंकि उनको चेंज नहीं करना है हमें, सो सी से स्मॉल सी कैपिटल सी, सिर्फ नल प्रोडक्शन रिमूव किया। नाउ बी और सी दोनों नल जनरेट कर रहे हैं, तो बी की प्लेस पे नल पुट किया तो क्या बचेगा सी, सी की प्लेस पे नल पुट किया तो क्या बचेगा बी। अब देखिए दोनों की प्लेस पे नल पुट करने पे क्या जनरेट होगा नल, लेकिन वो नहीं लिखना है हमें। ठीक है, क्योंकि अगर वो लिख दिया तो ए से नल जनरेट हो जाएगा और नल प्रोडक्शन तो हम रिमूव ही कर रहे हैं। क्लियर है, सो इस केस में आपका दोनों प्लेस पे नल पुट करने पे नल आ रहा है, इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है, डज नॉट इंक्लूड। क्लियर है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने इसको इंक्लूड किया तो उस केस में क्या होगा, नल प्रोडक्शन एग्जिस्ट करेगा और हम क्या बोल रहे हैं कि नल फ्री ग्रामर बनाना है, सो डेफिनेटली इट डज नॉट इंक्लूड। यहां पर बी की प्लेस पे नल रखा है स्मॉल बी, सी की प्लेस पे नल रखा है स्मॉल सी। गॉट इट, क्लियर है, सो दैट इज दिस, इस तरीके से देखना है आपको। नाउ अब देखिए आपकी ओरिजिनल ग्रामर क्या होगी, सो डेफिनेटली ये ग्रामर बनेगी, यानी जो फाइनल ग्रामर है दैट इज ए टेंस टू बी सी कैपिटल बी, एंड बी से स्मॉल बी कैपिटल बी, बी एंड सी से स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, दैट इज दिस। अब देखिए इस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी और इस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी, क्या दोनों के लिए सेम लैंग्वेज है, इज इट जनरेट सेम लैंग्वेज। ठीक है, ये ग्रामर कब बनी आपकी, आफ्टर रिमूव नल, वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि दोनों ग्रामर से क्या सेम लैंग्वेज जनरेट हो रही है, नहीं हो रही है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि आपका यानी कि बाकी सारी स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होगी, सिर्फ यहां से नल भी एक्सेप्ट हो रहा था, जब बी और सी पे नल पुट कर रहे थे तो नल भी जनरेट कर रहा था, लेकिन अब इस ग्रामर से नल एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि कहीं भी नल तो दिख नहीं रहा है हमें। ठीक है, सो आपका सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या बोला था कि लैंग्वेज सेम रहेगी, लेकिन एक कंडीशन यहां पर है कि अगर स्टार्टिंग वेरिएबल जनरेट द नल, देन बिफोर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ग्रामर जो आपकी लैंग्वेज है, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ग्रामर जो लैंग्वेज है, उसमें एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, दैट इज द नल ओनली। क्लियर है, सो ये आपका एक सिंप्लीफिकेशन का वो रहता है।
तो बहुत सी बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ये पूछा बोला जाता है कि विदाउट लॉसिंग एनी स्ट्रिंग, एक भी स्ट्रिंग लॉस नहीं करनी है और आपको क्या करना है, जनरेट करना है, तो फिर आप नल भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको नल रिमूव करना है। ठीक है, दैट इज द रूल। सो आप यहां पे पॉइंट लिख सकते हैं कि इफ स्टार्टिंग वेरिएबल, इफ स्टार्टिंग वेरिएबल generate null, starting variable generate null, then after simplification, then after simplification, after simplification of grammar G, after simplification of grammar G, null, after simplification of grammar G, null is not accepted by, not accepted by the resultant grammar. ठीक है, null is not accepted by resultant grammar. यानी आप सिंपल स्टेटमेंट ये बोल सकते हैं, अगर आपकी जी ओरिजिनल ग्रामर है, लाइक इसको जी बोला हमने, तो लैंग्वेज ऑफ जो आपकी सिंप्लीफाइड ग्रामर है, मान लीजिए इसको जी डेज बोल दिया हमने, दैट इज जी डेज। ठीक है, सो एल ऑफ जी डेज जो भी आपकी लैंग्वेज बनेगी, ठीक है, वो क्या होगी, एल ऑफ जी डेज इज इक्वल्स टू लैंग्वेज ऑफ जी माइनस नल, दैट इज द रिलेशन। ठीक है, जी डेज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, दैट इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, and G is before simplification. ठीक है, सो आफ्टर एंड बिफोर सिंप्लीफिकेशन आपकी जो रिलेशन होगा, अगर क्या है आपका वेरिएबल द लैंग्वेज जनरेट नल, तो उसमें से माइनस हो जाएगी, और अगर जनरेट नहीं कर रहे तो एग्जैक्टली सेम रहेगी। क्लियर है? सिंप्लीफाई द ग्रामर, रिमूव नल प्रोडक्शन। ठीक है, नल प्रोडक्शन रिमूव करना है आपको। सबसे पहले नलेबल वेरिएबल क्या है ये फाइंड करिए। ठीक है, देखिए आपको जस्ट क्या करना है, सबसे पहले नलेबल वेरिएबल का सेट लिख लेना है।
फिर आप जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो बाकी सारे प्रोडक्शन एज इट इज लिख दें, नल वाले रिमूव कर दें, और फिर जो आपने नलेबल वेरिएबल लिखे हैं उसको वन बाय वन रिप्लेस करते जाएं। ठीक है, दैट प्रोसीजर इज सिंपल। इस तरीके से करेंगे तो कोई भी प्रोडक्शन छूटेगा नहीं आपका। अदरवाइज बहुत सी बार क्या होता है कि हम रिप्लेस करते हैं, वो कुछ रह जाता है। तो देखिए, ए नल जनरेट कर रहा है, बी नल जनरेट कर रहा है, तो सबसे पहले तो ए बी आपके दो नलेबल वेरिएबल हो गए ना। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी दोनों की प्लेस पे नल पुट करने पे जेड भी नल जनरेट कर रहा है, और W से Z जनरेट हो रहा है, यानी कि W इज ऑल्सो प्रोड्यूस नल। क्लियर है? A और B पे नल पुट करेंगे तो Z जनरेट करेगा, Z पे नल पुट करेंगे तो W जनरेट करेगा। बाकी आप कहीं भी देखें, यहाँ पे X पे सिर्फ एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल है, Y पे भी एक टर्मिनल है, यानी X Y नल जनरेट नहीं करेंगे, और S के प्रोडक्शन में X और Y है तो S भी नल जनरेट नहीं करेगा आपका। क्लियर है? सो नलेबल वेरिएबल का आंसर आ गया आपका फोर वेरिएबल जनरेट थी नल। नाउ अब सिंप्लीफिकेशन, तो S टेंस टू एक्स वाई एज इट इज, एक्स से आपने जेड बी, ओरिजिनल प्रोडक्शन एज इट इज लिखना है आपको, तो इनको पहले आपने पूरे लिख दिए सारे प्रोडक्शन। ठीक है, जेड से ए बी सारे प्रोडक्शन आप एज इट इज लिख देंगे, डब्ल्यू से जेड, ए टू ए एंड बी बी। ठीक है, ओरिजिनल प्रोडक्शन कोई भी आपका लॉस नहीं होगा, सिर्फ नल प्रोडक्शन रिमूव करना है आपको, दैट्स इट। सो ये सारे लिख दिए हमने एज इट इज। नाउ अब ए बी जेड और डब्ल्यू जहां जहां दिख रहा है वहां नल पुट करके नया प्रोडक्शन इंक्लूड करना है। तो देखिए, यहाँ पे कोई ए और बी जेड डब्ल्यू नहीं है, यानी कि इसमें कोई ऐड नहीं होगा। यहाँ पे जेड नल हो सकता है, यानी इस जेड के प्लेस पे नल पुट किया आपने, तो क्या एक्स्ट्रा जनरेट होगा आपका, दैट इज बी, यानी कि ये बी ऐड कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ डब्ल्यू की प्लेस पे नल पुट कर सकते हैं तो बी आ जाएगा। हियर ए की प्लेस पे नल पुट करेंगे तो बी आ जाएगा, बी की प्लेस पे नल पुट करेंगे तो ए आ जाएगा। अब दोनों प्लेस पे नल पुट नहीं करना है, गॉट इट? क्लियर है? क्योंकि दोनों प्लेस पे नल पुट करने पे जेड से नल जो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, पहले ए और बी को रिजोल्व करो, फिर जेड का नल रिजोल्व करो, फिर डब्ल्यू का नल रिजोल्व करो। हमने पहले ही सारे फाइंड कर लिए ताकि हमें एक ही बार में सॉल्व हो जाए। सो दोनों प्लेस पे पुट करके नल नहीं लिखना है हमें, क्योंकि जेड का नल हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। फिर डब्ल्यू से जेड, तो जेड की प्लेस पे नल पुट करने पे क्या होगा, नल होगा, तो अगेन वो भी नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि नल जनरेट वाले प्रोडक्शन लिखने ही नहीं है हमें। फिर ए और बी पे नल, सो इस पे नल पुट किया तो ए बचा, इस पे नल पुट किया तो बी बचा, यहाँ पे भी ए और बी बचेगा। दैट इज द आंसर। क्लियर है? ये बन गया आपका सिंप्लीफाइड ग्रामर। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग नल प्रोडक्शन, दैट जस्ट नल प्रोडक्शन रिमूव हुआ है। ठीक है, अभी हम इसको सिंप्लीफाइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिंप्लीफाइड में तीनों प्रॉपर्टी चेक करनी रहती है आपको। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है सबको? चलिए, सो दैट इज द रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। नाउ यूनिट प्रोडक्शन है, वो भी देख लेते हैं हम शॉर्ट में। ठीक है, सिंपल सा है। दैट नेक्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन का रिमूवल क्या होगा? तो देखिए, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पर, यूनिट प्रोडक्शन का मतलब है अगर एक वेरिएबल वेरिएबल को कॉल करेगा, सो वो प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल को उसके प्रोडक्शन से रिप्लेस कर देना है। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इफ प्रोडक्शन इज लाइक if production is like v tends to v dash, ठीक है, v tends to v dash यानी कि वेरिएबल टू वेरिएबल। ठीक है, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ए टू बी, इस टाइप से कोई भी दो, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को जनरेट कर रहा है, सिंगल वेरिएबल को, तो अगर एग्जैक्टली एक वेरिएबल होना चाहिए तो वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिट प्रोडक्शन। इफ प्रोडक्शन इज लाइक दिस, देन इट इज कॉल्ड यूनिट प्रोडक्शन, इट इज कॉल्ड यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, सो रिमूव कैसे करना है हमें, रिमूव का मतलब आपको क्या करना है, अगर ये प्रोडक्शन दिख रहा है तो इस बी की प्लेस पे
आपको क्या कर देना है, उसके प्रोडक्शन को रिप्लेस कर देना है, यानी कि एक वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए हमें। अगर वेरिएबल दिख रहा है तो उस वेरिएबल के भी कुछ प्रोडक्शन होंगे, उस प्रोडक्शन से क्या कर दें आप, उसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट प्रोडक्शन। नाउ देन रिमूव बी फ्रॉम राइट हैंड साइड बाय इट्स प्रोडक्शन। रिमूव बी फ्रॉम राइट हैंड साइड बाय इट्स प्रोडक्शन, यानी कि इसको आपको रिमूव कर देना है उसके प्रोडक्शन से। ठीक है, लाइक देखिए एग्जांपल से समझते हैं। S टेंस टू A B B, ठीक है, A से क्या आपका B स्मॉल b, और मान लीजिए B से मैंने लिखा है स्मॉल a स्मॉल b, लाइक दिस। तो आपको यूनिट प्रोडक्शन कहां कहां पे दिख रहा है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेना है। सो एक यहां पे दिख रहा है यूनिट प्रोडक्शन, S से A कॉल हो रहा है और एक A से B कॉल हो रहा है, दो यूनिट प्रोडक्शन दिख रहे हैं। तो देखिए जब भी आपके मल्टीपल यूनिट प्रोडक्शन दिख रहे हैं, सो S से A हो रहा है और A से B जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, इनर वाला रिमूव कर लें, यानी कि पहले इसको रिमूव करें, क्योंकि अगर आपने S से A वाला रिमूव किया तो A के प्रोडक्शन को जब आप रिप्लेस करेंगे, यानी कि ये B यहाँ पे आएगा और ये B यहाँ पे आएगा, तो फिर S से B बन जाएगा, यानी कि फिर से आपका यूनिट प्रोडक्शन बन जाएगा। तो फिर आपको टू स्टेप में सॉल्व तो करना ही है, तो आप पहले क्या करें, इसको रिप्लेस कर दें, यानी S से A B B एज इट इज रखा अभी हमने, A से B ये वाला रिप्लेस किया इसको इसके प्रोडक्शन से, तो दैट इज A एंड B, यानी दोनों रखने हैं वन बाय वन। एक बार B की प्लेस पे A रखना है, एक बार क्या रखना है, B रखना है, दैट इज B। एक B ऑलरेडी, यानी डेफिनेटली दो B की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, एक ही रखेंगे आप, तो इसको रिमूव कर देंगे दोनों में से एक को। क्लियर है? नाउ B के प्रोडक्शन एज इट इज, दैट इज A B। क्लियर है? तो ये हम क्या बोलेंगे कि जस्ट रिमूव वन ऑफ दैम, इसमें से एक को आपने रिमूव कर दिया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब S से A को रिप्लेस किया, तो A की प्लेस पे A के प्रोडक्शन, A और B दो प्रोडक्शन है, एक बार A रखा एक बार B रखा, और ये वाला डबल B एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। S से A B एंड B से A B, दैट इज दिस। गॉट इट? सो ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड। अब देखिए आफ्टर रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन, ये जो ग्रामर बनी है आपकी, अब इसमें आप बता सकते हैं कि दैट इज अ सिंप्लीफाइड ग्रामर और नॉट। क्या सिंप्लीफाइड है? नहीं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपका स्टार्टिंग वेरिएबल एस से कैपिटल ए और बी कॉल नहीं हो रहा है, यानी ए और बी क्या हो चुके हैं आपके, यूजलेस हो चुके हैं। लेकिन ओरिजिनल ग्रामर में आप यूजलेस बोल सकते हैं क्या इसको? इस ग्रामर में देखिए यहां पे यूजलेस नहीं है ये, इन दिस ग्रामर इट इज नॉट यूजलेस, बिकॉज एस से ए कॉल हो रहा है, ए टर्मिनेट भी हो रहा है, बी भी टर्मिनेट हो रहा है, ए के थ्रू बी भी कॉल हो रहा है आपका, तो दैट इज नॉट यूजलेस। लेकिन आफ्टर रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन ए एंड बी इज नाउ यूजलेस। क्लियर है? तो देखिए एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आपको दूसरी लगा नहीं सकते। जैसे अगर आपने मान लीजिए पहले चेक कर लिया इसमें यूजलेस है या नहीं, नहीं है, फिर आपने देखा नल है या नहीं, नहीं है, फिर आपने यूनिट वाला रिमूव कर दिया और बोल दिया इट इज सिंप्लीफाइड, दैट इज नॉट राइट आंसर। यूनिट रिमूव करने के बाद फिर से आपको देखना है कि कहीं यूजलेस तो नहीं है, क्योंकि यूनिट वाले केस में ही ऐसा बनेगा आपका कि यूनिट रिमूव करने के बाद जो ग्रामर बन रही है हो सकता है उसमें कोई वेरिएबल क्या हो जाए, यूजलेस हो जाए। ठीक है? यस। तो हटाना किस केस में है हमें, देखिए अगर आपको ये ग्रामर दी है और पूछा है कि व्हाट इज द ग्रामर आफ्टर रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन, तो आपने ये आंसर बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज करेक्ट। ठीक है? अब मान लीजिए ऑप्शन में ये आंसर ही नहीं दिया है आपको, सिर्फ इतना लिखा है एस से ए बी बी, तो वो भी करेक्ट है। गॉट इट? अगर आपने बोला है सिंप्लीफाइड तो फिर ए और बी रिमूव करना कंपलसरी हो गया, लेकिन आपको सिर्फ यूनिट बोला है तो ये आंसर भी आपका राइट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ऑल्सो राइट आंसर। समझ में आया? लेकिन ऑप्शन अगर मान ली इस टाइप का दिया ही नहीं है और आपको सिर्फ एस टेंस टू ए बी और डबल बी दिया है, तो फिर वो भी राइट बोलेंगे हम, क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद जो ग्रामर बनेगी वो इक्विवेलेंट होगी उसके। क्लियर है? वैसे ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं आएगा आपको, लेकिन हमें सिर्फ ये याद रखना है, यूनिट बोला है तो सिर्फ यूनिट सॉल्व करेंगे, नल बोला है तो सिर्फ नल सॉल्व करेंगे, यूजलेस बोला है तो सिर्फ यूजलेस सॉल्व करेंगे, और अगर सिंप्लीफाइड बोला है तो फिर तीनों प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है, और फाइनली जो भी ग्रामर है उसको देखना है कि आप पहले तो यूजलेस अप्लाई कर दें, फिर ट्राई करें आप यूनिट अप्लाई करें। ठीक है? यूजलेस के बाद यूनिट अप्लाई करें, और फिर यूनिट के बाद फिर से देखें कहीं यूजलेस तो नहीं है। गॉट इट? क्योंकि प्रोसीजर वाइज अगर आप देखें
तो आप सीक्वेंस क्या यूज कर सकते हैं, देखिए पहले तो यहाँ एक पॉइंट लिख दें आप, दैट ए एंड बी आर यूजलेस। ठीक है, सो सिंप्लीफाइड ग्रामर में ये दोनों भी रिमूव हो जाएंगे, यानी कि सिंप्लीफाइड ग्रामर आपकी कितनी बनेगी, दैट इज दिस ओनली, दैट इज द सिंप्लीफाइड ग्रामर ओनली, ए बी एंड डबल बी। ठीक है, अगर आपको सिंप्लीफाइड पूछा है तो ये आंसर होगा। नाउ हम यहाँ पे स्टेप बोल सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का स्टेप्स क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप रिमूव करें, रिमूव यूनिट, देन रिमूव यूजलेस एंड देन रिमूव। अब देखिए नल रिमूव करेंगे तो फिर आपका यूनिट का भी चांस आ सकता है, रिमूव नल। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली आपका एग्जैक्टली प्रोसीजर अगर आप देखें, सो जस्ट हम यहां पर देखें तो पहले नल लिख दें और फिर यूजलेस लिखें, नल एंड फिर यूजलेस। देखिए इस केस में भी क्या होगा आपका, अगर हम देखें यहाँ पे, सो यूनिट रिमूव करने के बाद अगर आपने नल रिमूव किया तो फिर से आपका क्या आ सकता है, यूनिट प्रोडक्शन भी आ सकता है, यानी इसके बाद भी आपको यूनिट अप्लाई करना पड़ सकता है, क्योंकि हमने जैसे ही नल रिमूव करते हैं तो यूनिट प्रोडक्शन बनते हैं आपके, और फिर आप कहाँ चले जाएं, यूजलेस पे चले जाएं। क्लियर है? सो कहीं ना कहीं आप अगर एग्जैक्टली वन पाथ फॉलो करना चाहते हैं तो दैट फर्स्ट पाथ इज दैट कि आप पहले नल रिमूव कर दें, फिर यूनिट रिमूव कर दें। ठीक है, और डेफिनेटली उसके बाद आप अगर यूजलेस करेंगे तो आपको 2 बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बट डेफिनेटली आपको अगर पहले नल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया आपने और मान लीजिए पूरी ग्रामर ही यूजलेस थी आपकी, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है? मान लीजिए आपने पहले नल रिमूव करना स्टार्ट कर दिया और वो ग्रामर पूरी यूजलेस है, तो आपका कोई मतलब ही नहीं उसको सॉल्व करने का। इसलिए आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन है तो अपने हिसाब से समझना है उसको, कि डायरेक्टली अगर कोई वेरिएबल दिख रहे हैं कि यस ये यूजलेस है तो उसको पहले हटा दें। ठीक है, फिर आपको कहीं दिख रहा है कि यस ये यूनिट प्रोडक्शन है, इसको रिप्लेस करना इजी है तो उसको कर दें, फिर नल को रिमूव कर दें। यानी आप यू कैन यूज एनी सीक्वेंस, गॉट इट, जो आपको बेटर लगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। और इसके थ्रू अभी जो हमने सिंप्लीफिकेशन देखा ये आगे हमें यूज आएगा। देखिए रिकॉर्डेड वीडियो इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर, कहीं पे भी नहीं है, मैंने पूछा था तो दैट इज नॉट, आपको क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करना है। ठीक है, दैट ओनली द सॉल्यूशन। देखिए मेरे पास तो है ही नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज आई एम नॉट अ होस्ट, मेरे को जस्ट होस्ट बनाया है। सो इस सिस्टम पे तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। सो यू जस्ट प्रॉपरली अटेंड द क्लासेस एंड मेक अ नोट्स, और ये पीपीटी तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ आप लोगों को। मेरा रिकॉर्डिंग का आइकॉन दिख रहा है, वो रिकॉर्ड हो रही होगी, कहाँ पे हो रही है आई डोंट नो, बिकॉज जिसने होस्ट शेड्यूल किया है, जहां से मेरे को शेड्यूल आया है, आई जस्ट टेक अ शेड्यूल। ठीक है, सो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आइकॉन दिख रहा है, लेकिन कहाँ पे हो रही है, जिसने क्लास आपसे, आपको क्लास के लिए किसने कम्युनिकेट किया है, आप उससे कम्युनिकेट करें कि हमें एक रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, बिकॉज मैं जस्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए ओके, बाय, गुड नाइट। कल सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे हम 6 पे।